नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल रीजनिंग एनालाइजर विद बीके दहिया सर। तो बेटा, जैसे कि आपको पता है कि आज की हमारी क्लास है वो सिलोजिज्म की होने वाली है, सिलोक्स की होने वाली है। और सिलोक्स को बेटा हिंदी में कहते हैं न्याय निगमन या न्याय संगत, आप कह सकते हो। ये जो टॉपिक है बेटा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक से कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। चाहे वो दिल्ली पुलिस की बात हो, एमटीएस की बात हो, सीएचएसएल की बात हो, सीजीएल की बात हो, या सीपीओ की बात हो, या फिर कोई स्टेट एग्जाम की बात हो। ये जो टॉपिक है बेटा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपके पास हर कंपटीशन एग्जाम के लिए है। और मोस्टली बच्चे इसी में क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं कि सर कैसे होगा, क्या होगा। तो बेटा, पहली बात तो यही है कि इस टॉपिक को सोल्व करने के दो तरीके हमारे पास होते हैं सर। एक तो वेन डायग्राम से हम सोल्व करते हैं, एक तो सर इस टॉपिक को हम वेन डायग्राम से सोल्व करते हैं, और एक बेटा हमारे पास जो मेथड होता है ना, वो 100 और 50 का होता है। 100 और 50 का होता है। तो एसएससी के लिए मैं बात करूं तो बेटा 100 और 50 का मेथड बेस्ट है। आप आराम से 100 और 50 की मेथड से आप कर सकते हो। और यदि मैं स्पेशली दिल्ली पुलिस की बात करूं तो ये सबसे बेस्ट मेथड होता है बेटा, सीखने में भी आसान होता है, और एक बार सीख गए तो बेटा गलती नहीं होंगी। तो एक बार ये मेथड सीख लीजिए, उसके बाद इस टॉपिक में बेटा 2 क्वेश्चन आए, 3 क्वेश्चन आए, तो डेफिनेट आपके 3 में से 3 ही नंबर आएंगे। अब बेटा देखो, स्लोक्स टॉपिक की बात करते हैं, न्याय और संगत टॉपिक की बात करते हैं, तो बेटा इसमें दो चीज होती हैं। एक तो बेटा आपके पास होता है स्टेटमेंट, और एक होता है आपके पास कंक्लूजन। स्टेटमेंट आपके पास एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, 3 भी आ सकते हैं। 3 स्टेटमेंट से ज्यादा एसएससी में देता नहीं है। इसी टाइप से कंक्लूजन जो रहेंगे बेटा, वो 2 या 3 कंक्लूजन आपके पास एग्जाम में देता है। स्टेटमेंट को हिंदी में कहते हैं बेटा कथन, और कंक्लूजन को कहते हैं बेटा निष्कर्ष। तो कथन 2 या 3 देता है, और निष्कर्ष भी बेटा आपके पास 2 या 3 ही देता है। जो स्टेटमेंट रहेगा बेटा, उसके अकॉर्डिंग आपको निष्कर्ष चेक करने। अब कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है इस टॉपिक में। जैसे पहली बात क्या, कि इस टॉपिक में जो भी आपके पास कथन रहेगा, चाहे 1 हो या 2 हो या 3 हो, जितने भी आपके पास कथन है, तो कथन में जो भी बात कह रखी है वो आपको 100% ट्रू माननी है। उसमें आपको किंतु परंतु नहीं करना है कि सर ये हुआ तो क्यों होगा, सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, ऐसा तो होना संभव ही नहीं है। तो इस प्रकार की बातें अपने माइंड में नहीं लेके आनी है। कथन में जो बात बेटा बोली गई है वो आपको 100% सही माननी है, और जो कथन में बोला गया है, जो स्टेटमेंट में दे रखा है, उसी के अकॉर्डिंग बेटा आपको कंक्लूजन में चेक करना है। मोस्टली आपके पास 4 ही वर्ड होते हैं जो मिलते हैं, चाहे स्टेटमेंट की बात हो चाहे कंक्लूजन की बात हो। वो है क्या सर? एक तो होता है सभी, एक होता है बेटा कुछ, एक होता है कुछ नहीं, और एक बेटा होता है कोई नहीं। यही 4 शब्द आपको देखने को मिलते हैं, चाहे स्टेटमेंट हो या कंक्लूजन हो, यही 4 आएंगे। इनके आगे कह देगा कि सभी ए बी हैं, या सभी बस कार हैं, या सभी गाय भैंस है। तो जैसे ये दे दिया कि सभी गाय भैंस है, तो आपको अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है आप पे कि सर गाय है वो तो गाय रहेंगी, भैंस कैसी होंगी, सर ये तो आप गलत कह रहे हो, ये तो आप गलत पढ़ा रहे हो। तो ऐसा नहीं सोचना है बेटा आपको। कथन में जो बात दे रखी है वो आपको सही माननी है, और उसके आधार पे आपको कंक्लूजन चेक करना है। ठीक है, जैसे कि मैं बात करता हूं बेटा, इसमें आप थोड़ा सा जैसे कि हम बात करते हैं बेटा इसमें, तो पहली बात यही कि बेटा इसमें हम जो मेथड यूज करने वाले हैं जिससे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो रहेगा 100 और 50 का, 50 और 100 का। तो जैसे मैं बात करता हूं बेटा, चाहे कथन आए चाहे निष्कर्ष आए, ठीक है, आपके पास आ गया सभी ए बी है। जैसे ये आपके पास आ गया, चाहे ये कथन में आए चाहे निष्कर्ष में आए, तो इसमें बेटा ये जो आपके पास ए और बी आए हैं ना, ये आपके पास क्या है सर? ये मेरे पास पद है, ये मेरे पास एलिमेंट है बेटा। ये दोनों के दोनों क्या है? एलिमेंट है। वैसे पर्टिकुलर इनके नेम की बात करें तो सर ए होता है आपके पास सब्जेक्ट, और बी होता है बेटा आपके पास प्रेडिकेट। प्रेडिकेट ना क्या कि बेटा इसी को आप ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो कि सर ये क्या हो गया, बी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। हिंदी में यदि बात करें तो बेटा पहले वाले यानी ए को हम कहेंगे कर्ता, और बी को कहेंगे हम विधेय। तो ये होता है कर्ता, ये होता है विधेय। आपको इतना सब याद रखने की भी जरूरत नहीं है।
आप सिर्फ इतना याद रखो कि सर ए और बी दोनों के दोनों क्या है, पद हैं, दोनों के दोनों एलिमेंट है। क्लियर है बेटा? अब बेटा जब हम बात कर रहे हैं कि आपको ये जो क्वेश्चन है, ये जो टॉपिक है, वो हम आपको 100 और 50 मेथड से करवाने वाले हैं। 100 और 50 मेथड से बेटा हम कर रहे हैं, तो बेटा इनकी कुछ वैल्यू होती है जो आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वैल्यू याद करना बेटा, जैसे सभी के केस में बात करते हैं बेटा, तो सभी के केस में जो वैल्यू रहेगी वो पहले वाले की तो रहेगी बेटा 100 और दूसरे वाले की रहेगी 50। जैसे ए आ रहा है उसके बाद बी आ रहा है, तो ए बेटा यहाँ पे पहले वाला एलिमेंट हो गया और बी यहाँ पे दूसरे वाला एलिमेंट हो गया। तो पहले वाला एलिमेंट उसकी वैल्यू रहेगी 100 और दूसरे वाले एलिमेंट की वैल्यू रहेगी 50, चाहे कथन में आए या निष्कर्ष में आए। सभी का यदि केस है तो पहले वाले की 100 वैल्यू, दूसरे वाले की 50। अच्छा, कुछ के केस में यदि बात करते हैं तो बेटा कुछ के केस में दोनों की वैल्यू होती 50 और 50। कुछ नहीं की यदि हम बात करते हैं बेटा, कुछ नहीं यानी सम नोट। आल सभी का अर्थ होता है बेटा आल, कुछ का अर्थ होता है सम, कुछ नहीं का अर्थ हो गया बेटा सम नोट। तो कुछ नहीं के केस में, सम नोट के केस में आपके पास जो वैल्यू होती है बेटा वो पहले वाले की 50 होती है और दूसरे वाले कितनी होती है बेटा 100 होती है। एक होता है आपके पास कोई नहीं का केस, कोई नहीं यानी नो कह दो या बेटा नन कह दो इसको। नो या नन के केस में बेटा दोनों की वैल्यू जो होती है वो 100 और 100 होती है। तो ये आपको वैल्यू रखनी है कि यदि आल का केस है तो पहले वाले जो एलिमेंट है उसकी वैल्यू 100 रहेगी, दूसरे वाले की 50 रहेगी। सम का केस है तो पहले वाले की बेटा 50 और दूसरे वाले की भी 50। सम नोट का यदि केस है तो सर पहले वाले की 50, दूसरे वाले की 100। और यदि नो या नन का केस है तो बेटा दोनों की ही वैल्यू क्या रहेगी 100 रहेगी। ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखो, उसके बाद बेटा आपको ये ध्यान रखना है कि आल और सम ये दोनों के दोनों केस कैसे हैं, पॉजिटिव है। और सम नोट और नन यानी कुछ नहीं और कोई नहीं ये दोनों केस कैसे हैं बेटा, नेगेटिव है। ठीक है सर, जिसमें नो आ जाए या नन आ जाए या नोट आ जाए वो क्या होंगे, नेगेटिव। तो बेटा कुछ नहीं और कोई नहीं ये दोनों के दोनों आपके पास जो हैं वो नेगेटिव हैं। आल और सम सभी और कुछ ये दोनों क्या है बेटा, सर ये दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, इन बातों को आपको ध्यान रखना है। अब बेटा इसमें भी ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, जैसे ये आपके पास क्या है तो सर ये मेरे पास पॉजिटिव है, ये मेरे पास नेगेटिव है। यानी पहले वाले दो की बात करते हैं तो ये दोनों क्या है, पॉजिटिव हैं और ये दोनों कैसे हैं बेटा, नेगेटिव है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि यदि मेरे पास स्टेटमेंट है वो एक ही आए, यदि मेरे पास बेटा स्टेटमेंट एक ही आता है और वो जो स्टेटमेंट है वो मेरे पास मान लीजिए पॉजिटिव है, कैसा है, पॉजिटिव है यानी सकारात्मक है, तो बेटा उससे जो कंक्लूजन निकल के आएंगे ना, उसके जो कंक्लूजन यानी उसके जो निष्कर्ष निकल के आएंगे वो पॉजिटिव ही आएंगे। इस बात का अर्थ आप इस तरीके से समझ सकते हो, सर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन पॉजिटिव आएंगे। तो मैं ये कह सकता हूं कि सर कोई भी नेगेटिव कंक्लूजन यदि मेरे पास दे रखा है, नेगेटिव का अर्थ क्या कि सर नहीं मिल गया, इसका मतलब वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। नोट मिल गया तो नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव कंक्लूजन सारे के सारे क्या होंगे बेटा, वहां पे गलत होंगे। ऐसे ही यदि बेटा मेरे पास एक ही स्टेटमेंट है और वो स्टेटमेंट कैसा है, नेगेटिव है, तो मैं कह सकता हूं कि सर स्टेटमेंट यदि नेगेटिव है तो कंक्लूजन भी कैसे निकलेंगे, नेगेटिव ही निकलेंगे। यानी पॉजिटिव सारे कंक्लूजन गलत हो जाएंगे। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि सर पॉजिटिव से पॉजिटिव निकलेंगे तो पॉजिटिव वाले सारे सही हो जाएंगे, या नेगेटिव से नेगेटिव निकलेंगे तो नेगेटिव वाले सारे सही हो जाएंगे। तो ऐसा बेटा नहीं है। इसको फिर हम चेक करेंगे 100 और 50 मेथड से कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। लेकिन यदि स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव कंक्लूजन सारे गलत हो जाएंगे, ये बात कंफर्म है। और यदि स्टेटमेंट नेगेटिव है तो नेगेटिव कंक्लूजन निकलेंगे, पॉजिटिव वाले सारे क्या हो जाएंगे बेटा, गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो बेटा एक तो वैल्यू बताई है तो ये वैल्यू आप याद कर लो। दूसरी आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव की बताई है, एक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बताई है, तो ये आपको याद होनी चाहिए। अब बेटा देखो क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से आएगा। तो बेटा इसमें बात करते हैं हम। देखो अब क्वेश्चन आपको करना कैसे है, तो पहले हम बात करें बेटा, पहले हम बात कर रहे हैं कि या तो आपके पास जो कंक्लूजन है, जो कंक्लूजन है वो तो या तो गलती हो या क्या हो, सही हो। कहने का अर्थ है कि अभी हम आइदर और केस की बात नहीं कर रहे हैं,
अभी हम सिर्फ बात करें या तो वो डेफिनेट सही हो या वो डेफिनेट गलत हो, ठीक है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन को मैं बताता हूं आपको करना कैसे है। जैसे पहले वाले में बात करते बेटा, आपके पास स्टेटमेंट है वो एक ही है, स्टेटमेंट सिर्फ ये एक ही दे रखी है कि सभी ए बी हैं, ये आपके पास स्टेटमेंट है। और इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बेटा आपके पास टोटल जो कंक्लूजन निकलेंगे, टोटल जो निष्कर्ष निकलेंगे वो 7 निकलेंगे, टोटल 7 निकलेंगे। और इन 7 में से आपको चेक करना है कि कौन सा जो निष्कर्ष है वो अनुसरण करता है और कौन सा निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। तो बेटा पहली बात तो मैंने क्या बताई थी कि सबसे पहले आप जो चेक करोगे वो पॉजिटिव और नेगेटिव के अकॉर्डिंग करोगे, ठीक है। तो आप क्या कह रहे हो बेटा, आप कह रहे हो कि सर ये जो मेरे पास कथन है वो पॉजिटिव है, तो सर नेगेटिव वाले जो भी निष्कर्ष होंगे वो सारे के सारे मैं क्या कर दूंगा, सर सारे के सारे मैं गलत कर दूंगा। तो बेटा देखो ये सभी का केस है तो ये पॉजिटिव है, इसमें कुछ है तो ये भी पॉजिटिव कंक्लूजन है, ये कुछ है तो इसमें पॉजिटिव है, सर इसमें नहीं आ गया तो ये नेगेटिव हो गया, सर इसमें भी नहीं है ये भी नेगेटिव, इसमें भी नहीं है ये भी नेगेटिव, और बेटा इसमें भी क्या है, नहीं है वो नेगेटिव हो गया, ठीक है। इंग्लिश की बात करते तो बेटा सभी ए बी हैं, इसको इंग्लिश में लिख देगा ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, बस। इसमें हिंदी और इंग्लिश में कोई इतना ज्यादा डिफरेंस पड़ने वाला नहीं है, चाहे इंग्लिश में कर लो चाहे हिंदी में कर लो। तो ऑल ए आर बी ये कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। ए पहले है बी बाद में है, तो बेटा वही बात हो गई। तो मैंने क्या कहा था, पहले मैंने ये कहा था कि सर इसको किसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव के। तो सर स्टेटमेंट एक ही है और वो कैसा है बेटा, पॉजिटिव है, तो कंक्लूजन कैसे निकलेंगे, पॉजिटिव निकलेंगे। यानी नेगेटिव वाले सारे क्या हो जाएंगे मेरे बच्चे, तो नेगेटिव वाले सर सारे के सारे गलत हो जाएंगे, वो चेक ही नहीं करने हैं। तो आप कहोगे सर नेगेटिव कौन सा है, फोर्थ है गलत हो गया, फिफ्थ है गलत हो गया, सिक्स्थ है गलत, सेवंथ है गलत। तो बेटा ये चारों क्या हो गए, 4, 5th, 6th, 7th ये क्या हो गए, गलत हो गए। अब बेटा पहले वाले 3 बचे, क्या सर ये तीनों सही है, नहीं। अब इसको दूसरे तरीके से यानी 100 और 50 से और चेक करोगे, वो कैसे, देखिए बेटा वैल्यू याद है ना सर, सभी के केस में पहले वाले की 100, दूसरे वाले की 50, ठीक है। एक बार कंसेप्ट समझ लिए बच्चे, फिर उसके बाद आपके पास क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे बच्चे। देखिए अब तो बेटा पहले वाले की आपके पास 100 है, दूसरे वाले क्या है 50 है। अब बेटा इसमें ध्यान क्या रखना है कि जो आपके पास कथन दे रखा है बेटा, जो आपके पास कथन है, जो आपके पास स्टेटमेंट है, उसमें जो आपके पास वैल्यू आई है यानी 100 और 50 जो वैल्यू आई है वो क्या है बेटा, तो वो है आपकी आय, वो क्या है बेटा आपकी, सर वो है मेरी इनकम, वो क्या है सर मेरी इनकम है, मेरी आमदनी है कि मैं कितने रुपए कमा रहा हूं। यहाँ पे ए और बी है तो सर ए कितने रुपए कमा रहा है और बेटा बी कितने रुपए कमा रहा है। उसके बाद सर उसके बाद है निष्कर्ष यानी कंक्लूजन, और कंक्लूजन में है बेटा जो भी वैल्यू रहेगी कंक्लूजन में वो रहेगी आपकी, वो रहने वाली बेटा आपका खर्च। वो क्या रहेगा मेरे बच्चे, तो वो रहेगा बेटा आपका खर्च, यानी वो रहेगा आपका एक्सपेंडिचर कि आप कितने रुपए एक्सपेंस कर रहे हो, आप कितने रुपए खर्च कर रहे हो। तो एक बात तो कॉमन सी है भैया, आप सबको पता है कि सर कोई व्यक्ति यदि 100 रुपए कमा रहा है ना तो बेटा वो 50 रुपए भी खर्च कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बेटा वो 100 के 100 रुपए भी खर्च कर सकता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सर वो 100 रुपए कमा रहा है, 100 के 100 खर्च कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, ठीक है। इसी प्रकार बेटा यदि कोई व्यक्ति 50 रुपए कमा रहा है, मान लीजिए उसकी इनकम ही 50 रुपए है, तो वो 100 रुपए खर्च कर सकता है, तो आप कहोगे सर नहीं कर सकता है, ठीक है। अब अपना एक्स्ट्रा दिमाग यहां भी नहीं लगाना है कि कहो कि सर वो 50 रुपए अपने दोस्त से ले लेगा या किसी से मांग लेगा और फिर 50 रुपए उसके पास है, 50 रुपए उसने मांग लिए तो सर वो 100 रुपए खर्च कर देगा। तो बेटा इतना दिमाग नहीं लगाना है मेरे लाडले, जितनी जरूरत है उतने ही दिमाग लगाना है। सर उसके पास यदि जेब में 50 रुपए हैं तो वो 50 रुपए ही खर्च कर सकता है, और जिसके पास 100 रुपए हैं वो 100 रुपए खर्च कर सकता है और 50 भी खर्च कर सकता है, ठीक है। तो आप क्या कहोगे कि सर ये मेरे पास 3 चेक करने हैं, और चेक कैसे करोगे, तो बेटा इनकी वैल्यू लिखो। सर सभी के केस में पहले वाले की वैल्यू 100, दूसरे वाले की 50। अब आपने कहा सर ए जो है बेटा वो कितने रुपए कमा रहा है, तो आप कहोगे सर ए है वो 100 रुपए कमा रहा है, और बेटा ए खर्च कितने कर रहा है, 50 रुपए खर्च कर रहा है। सर ए 100 कमा के 50 खर्च कर रहा है, यानी ये तो सही है। अब बी का देखो, सर बी कितने रुपए कमा रहा है, तो बेटा बी कमा तो कितना रहा है 50, और खर्च कितने कर रहा है 100। सर ये 50 कमा रहा है 100 खर्च कर रहा है, तो ये तो गलत बात हो गई ना बेटा। तो दोनों में से कोई एक भी गलत कर रहा है तो वो जो आपके पास कंक्लूजन है वो क्या हो जाएगा बेटा, गलत। सर इसने तो वो बात कर दी कि
आमदनी 98 और खर्चा रुपया। और बेटा जब आमदनी 98 होगी, खर्चा रुपया करेगा, तो वो आदमी बर्बाद होगा, यानी वो अपनी बर्बादी की तरफ बहुत ही शीघ्रता से अग्रसर हो रहा है सर, और हमें बर्बाद नहीं होना, इसलिए इसको गलत कर दो बेटा। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ बेटा। अब इसमें क्या कह रहा है सर, कुछ का केस। और बेटा कुछ के केस में, सम के केस में वैल्यू कितनी बता रखी है, 50 और 50, तो बेटा वैल्यू रख दो। सर ये 50, ये भी 50। बेटा ए की इनकम कितनी है, ए कितने रुपए कमा रहा है, 100 रुपए कमा रहा है, खर्च कितने कर रहा है, 50 कर रहा है। सर ए 100 रुपए कमा के 50 खर्च कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये होगा कि ये शादीशुदा है। ठीक है, तो ये 50 रुपए सेविंग कर रहा है, बच्चों को पढ़ाना है बेटा, और भी खर्चे हैं, तो उसके लिए 50 रुपए ही बचा रहा है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है बेटा। तो आप कह सकते हो कि सर ये 100 रुपए कमा रहा है, 50 खर्च कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, यानी ये सही है। उसके बाद बी देखोगे तो बी बेटा कितने रुपए कमा रहा है, 50, और ये खर्च भी कितने कर रहा है, 50 कर रहा है। तो सर ये 50 कमा के 50 खर्च कर रहा है, इसका मतलब ये दोनों सही हैं, तो सर ये निष्कर्ष भी कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। सर लगता है कि बी अनमैरिड है, जितने कमा रहा है उतने खर्च कर रहा है, तो बेटा ये दोनों जितने कमा रहे हैं उसके हिसाब से खर्च कर रहे हैं। सर 100 रुपए कमाने वाला 50 रुपए खर्च कर रहा है, सही है। सर ये 50 ही कमा रहा है, 50 ही खर्च कर रहा है, तो बेटा जो व्यक्ति जितने कमा रहा है उतने खर्च कर सकता है, तो आप कहोगे सर ये दोनों ही सही हैं, इसका मतलब ये जो निष्कर्ष है, ये जो कंक्लूजन है, ये सही हो गया। नेक्स्ट पे आइए बेटा। सर कुछ का केस है, दोनों की वैल्यू 50-50 बेटा। सर ये 100 रुपए कमा रहा है, ए 50 खर्च कर रहा है, सही है। सर बी 50 कमा रहा है, 50 ही खर्च कर रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है, सही है। तो बेटा आपने पहला चेक किया वो गलत हो गया, दूसरा चेक किया वो सही है, तीसरा जो चेक किया वो सही है। वैल्यू के अकॉर्डिंग चौथा, पांचवा, छठा और सातवां चेक नहीं करने हैं बेटा, ये पहले ही गलत हो चुके हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के अकॉर्डिंग। तो आप 100 और 50 मेथड से कर रहे हो, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव का आपको ध्यान रखना है बेटा। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, अब बेटा इसका जो आंसर आप लिखोगे ना, वो आंसर कैसे लिखोगे, तो आप इसका जो आंसर लिखोगे वो ये नहीं लिखोगे कि सर पहला और दूसरा दोनों सही हैं। इसका जो आंसर लिखा जाएगा वो ये आएगा कि दूसरा व तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। तो इसमें सही ना लिख के बेटा क्या लिखता है वो, इसमें लिखेगा दूसरा व या और, दूसरा और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। तो बेटा एक ऑप्शन ये होगा, और इस ऑप्शन को आप टिक कर दोगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलिए बेटा, आप थोड़ा सा जल्दी करते हैं। आपने क्या कहा कि सर ये जो मेरे पास है ना कथन है वो पॉजिटिव है, निष्कर्ष ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव बेटा, ये पॉजिटिव है। सर इसमें नहीं आ गया चारों में, तो ये चारों के चारों क्या है सर, ये चारों के चारों मेरे पास क्या है मेरे बच्चे, नेगेटिव है। नेगेटिव है तो सर पॉजिटिव कंक्लूजन से, पॉजिटिव स्टेटमेंट से, पॉजिटिव कथन से नेगेटिव निष्कर्ष नहीं निकल सकते। तो मेरे बच्चे ये चारों के चारों क्या हैं, नेगेटिव हैं। नेगेटिव है तो ये चारों के चारों क्या हो गए, गलत हो गए। सर इनको हमें देखना ही नहीं है। अब बच गए ऊपर वाले 3 बेटा। ये 7 क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि सर इस एक स्टेटमेंट से, जब स्टेटमेंट आपके पास एक आए मेरे बच्चे, तो उससे जो कंक्लूजन निकलेंगे टोटल वो 7 ही निकलेंगे, इनके अलावा और कोई कंक्लूजन नहीं बनेगा। तो ध्यान रखना ये। तो बेटा आपके पास स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है, तो नेगेटिव वाले गलत कर दिए हैं। अब वैल्यू की बात करते हैं सर। वैल्यू की यदि मेरे बच्चे बात करते हैं तो कुछ के केस में दोनों की वैल्यू 50 और 50 होती है। निष्कर्ष में चेक करेंगे, कुछ के केस में दोनों की वैल्यू 50 और 50 हो गई। आप क्या कहोगे कि सर ए जो है वो 50 रुपए कमा रहा है और 50 ही खर्च कर रहा है, इसका मतलब ये सही है। सर बी है वो 50 रुपए कमा रहा है और बेटा 50 ही खर्च कर रहा है, इसका मतलब मेरे बच्चे ये भी सही है। ठीक है सर, दोनों अपनी लिमिट में खर्चा कर रहे हैं, और लिमिट में जो आदमी रहता है बेटा वो बहुत फायदेमंद रहता है और वो बहुत आगे तक भी जाता है। ठीक है, तो आपको भी अपनी लिमिट ध्यान रखनी है और उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। ठीक है, और फिलहाल सिर्फ आपको एक ही काम करना है कि अपनी मन लगा के पढ़ाई करो। ठीक है, बाकी काम सारे बाद के। उसके बाद दूसरे पे आओ मेरे बच्चे। दूसरे पे कह रहा है कि सभी ए बी हैं, कह रहा सारे के सारे ए हैं वो बी हैं बेटा। तो सभी के केस में पहले वाले की वैल्यू 100, दूसरे वाले की 50। आप क्या कह रहे हो सर ए कमा कितने रहा है, क्योंकि कथन में वो इसकी आई है ना, तो सर ए कितने रुपए कमा रहा है 50, और बेटा खर्च कितने कर रहा है 100। सर ए 50 कमा के 100 खर्च कर रहा है, तो ये तो गलत हो गया बेटा। दोनों में से कोई एक भी गलत होता है तो वो निष्कर्ष गलती होता है, तो दूसरे वाले को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि ये सही है तो भी ये ओवरऑल जो निष्कर्ष है वो गलती होने वाला है, और ये गलत होगा तो भी ये निष्कर्ष गलती होने वाला है। तो सर चेक ही क्यों करना, तब पता ही चल गया पहले ही। अच्छा बी की बात करते हैं।
तो सभी के केस में बेटा पहले जो लिख रखा है उसकी वैल्यू 100 ही आएगी, और दूसरे नंबर पे जो लिख रखा है बेटा उसकी वैल्यू 50 आएगी। तो सर यहाँ पे बी है वो 50 रुपए तो कमा रहा है, और सर बी खर्चा कितना कर रहा है, 100 रुपए खर्च कर रहा है, तो सर ये भी गलत हो गया। ठीक है, ये भी गलत हो गया। तो सर इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, सर इसका आंसर आ जाएगा केवल केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है, अनुसरण करता है। तो बेटा इसका जो आंसर आ जाएगा मेरे बच्चे वो ही हो जाएगा कि केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट पे आओ मेरे बच्चे। देखो अब इसमें भी वही सेम बात है बेटा, 4 है, 4 में से 2 हमने कर लिए, तीसरे वाला है। एक ही आपके पास दे रखा है भाई, स्टेटमेंट कथन एक ही दे रखा है, और वो क्या दे रखा है, तो वो आपके पास दे रखा है कि कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, नहीं दे रखा है। तो सर ये जो निष्कर्ष है ये कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव है तो सर इससे जो कंक्लूजन निकल के आएंगे बेटा वो कैसे निकल के आएंगे, नेगेटिव। यानी पॉजिटिव वाले क्या हो गए, सारे के सारे गलत। बेटा ये पॉजिटिव है, 5th भी पॉजिटिव है, 6th भी पॉजिटिव है, और मेरे बच्चे 7th भी क्या है, पॉजिटिव है। फर्स्ट है वो नेगेटिव, सेकंड भी नेगेटिव है, थर्ड भी नेगेटिव है, तो ये पहले वाले 3 है वो नेगेटिव है। तो आप क्या कहोगे, तो सर नेगेटिव से नेगेटिव निकलेंगे, इसका मतलब सर अब पॉजिटिव वाले क्या हो गए मेरे बच्चे, सर पॉजिटिव वाले सारे के सारे क्या हो गए, गलत हो गए। अब सर नेगेटिव, तो बेटा नेगेटिव हम चेक करेंगे वैल्यू के अकॉर्डिंग। सर ये मेरे पास क्या है, जो कथन में दे रखी है, ये मेरे पास क्या है, तो सर ये मेरे पास है इनकम। सर ये क्या है, अब ये मेरे पास है इनकी आय, और जो निष्कर्ष में है ये क्या है, तो सर ये है इनका खर्च। तो चेक कर लो बेटा, चलो व्हाइट ले लेते हैं बेटा, चेक करो। सर कोई नहीं कि केस में पहले वाले की वैल्यू 100 होती है बेटा, दूसरे वाले की भी 100 होती है। ठीक है, और बेटा ध्यान रखना जब दोनों की ही वैल्यू, दोनों की ही इनकम है वो 100 है, और सर खर्चे की यदि बात करते हैं तो सर खर्चा व्यक्ति 50 करेगा या कितना करेगा, 100। तो 50 कमाने वाला भी 100 खर्च कर सकता है, और 100 कमाने वाला भी 100 खर्च कर सकता है। तो सर इसमें तो फिर खर्चा देखना नहीं है ना, तो इसमें क्या हो जाएंगे बेटा, सारे के सारे सही हो जाएंगे। ठीक है, चेक करते हो तो चेक कर सकते हो, चेक कर लो, चाहे चेक करना चाहते हो तो चेक कर लो। सर कोई नहीं का केस है तो वैल्यू हो जाएगी 100। तो बेटा ए कितने रुपए कमा रहा है, तो आप कहोगे 100 रुपए कमा रहा है, खर्च कितने कर रहा है, 100। तो बेटा कोई व्यक्ति 100 रुपए कमा के 100 खर्च कर सकता है, सर बिल्कुल कर सकता है, तो ये सही है। अच्छा बी कितने कमा रहा है, 100, खर्चा भी कितना कर रहा है, 100, तो सर ये क्या हो गया, सही हो गया। अगले में आओ, कुछ नहीं कि केस में वैल्यू कितनी, 50 और 100। सर ए कितने कमा रहा है, सर ए कमा रहा है अब 100 रुपए, और खर्चा भी कितना कर रहा है, 100। तो सर ये 100 रुपए कमा के 100 रुपए खर्च कर सकता है। बी बेटा कितने कमा रहा है, 100 ही कमा रहा है सर बी भी, और खर्चा कितना कर रहा है, 50। तो बेटा ये 100 रुपए कमा रहा है, 50 खर्च कर रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो ये नहीं कि इसको 2 बार सही कर देंगे, सही तो बेटा 1 बार ही होगा ना। नेक्स्ट में देखो, कुछ नहीं, वैल्यू 50 और 100। तो सर ए है वो 100 रुपए कमा रहा है बेटा, और खर्च कितने कर रहा है, तो सर खर्च कर रहा है 50। ठीक है, तो सर ये 100 रुपए कमा के 50 रुपए खर्च कर सकता है, कोई बात नहीं है। और बेटा बी कितने कमा रहा है, सर बी कमा रहा है 100 रुपए, और खर्च कितने कर रहा है, सर 100 ही खर्च कर रहा है। तो बेटा ये 100 रुपए कमा के 100 रुपए खर्च कर सकता है, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, सही हो गया, ये भी सही हो गया। तो बेटा इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो सर इसका आंसर आ जाएगा पहला, दूसरा व तीसरा अनुसरण करते हैं, अनुसरण करते हैं। तो बेटा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पहला, दूसरा व तीसरा अनुसरण करते हैं। ठीक है बेटा, लगातार बने रहिए, एक ही क्लास में इसको आप सिलोक्स टॉपिक को बहुत ही अच्छे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ जाओगे। चाहे आपके पास दिल्ली पुलिस में आए या एसएससी किसी एग्जाम में आए, तो आप बहुत ही आराम से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन जो भी आएंगे वो बहुत ही आसानी से आप सही कर दोगे, एक ही क्लास में करवा देंगे बेटा। ठीक है, टेंशन मत लो तुम, बस वीडियो को पूरी देखते रहो, और यदि कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को बेटा शेयर जरूर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को लाइक तो कर ही देना। ठीक है ना, पैसे को ना लग रहे बेटा, आपका खर्चा कोई ना हो रहा है, आपके तो फ्री में काम हो रहा है, तो इतना तो कर ही सकते हो। देखिए बेटा इसमें भी क्या है, सर कथन है मेरे पास नेगेटिव है, तो निष्कर्ष भी कैसे निकलेंगे, नेगेटिव, यानी पॉजिटिव वाले गलत। अच्छा पॉजिटिव सर जिसमें ये जो शब्द है ना, ये जो प्रजाति है बेटा, कौन सी प्रजाति, नहीं वाली, और ये नहीं वाली प्रजाति नहीं दिखाई देती है, तो वो जो कथन है
या वो जो निष्कर्ष होंगे वो कैसे होंगे, पॉजिटिव। तो सर इन चारों में ये नहीं है, इसका मतलब ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। तो बेटा ये चारों के चारों कैसे हैं, सर ये चारों के चारों ही पॉजिटिव हैं, इसका मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं बनेंगे। तो सर ये चारों के चारों क्या हो गए बेटा, गलत हो गए। नेगेटिव कौन कौन से हैं, सर ये पहले वाले 3 नेगेटिव हैं, पहला दूसरा और तीसरा, ये तीनों की तीनों क्या हैं, सर ये तीनों की तीनों नेगेटिव हैं। नेगेटिव हो तो बेटा वैल्यू के अकॉर्डिंग चेक करोगे, तो सर वैल्यू भी लिख देते हैं। कुछ नहीं के केस में पहले वाले की बेटा 50 और दूसरे वाले की मेरे बच्चे 100। तो सर ये है क्या, सर ये कथन में है, इसलिए ये मेरे पास क्या हो गई, सर ये मेरी आय हो गई, ये मेरी इनकम हो गई। और ये निष्कर्ष में है तो ये मेरे पास क्या हो गए, सर ये मेरे पास मेरा खर्च हो गया। तो भाई देख लो, कुछ नहीं के केस में पहले वाले की 50 दूसरे वाले की 100। तो आप क्या कह रहे हो बेटा, आप कह रहे हो कि सर ए है ना वो कितने रुपए कमा रहा है, सर ए बेचारा पूरे दिन दिहाड़ी मजदूरी करके गरीब आदमी है, 50 रुपए कमा के लेके आता है ना। और घर पे आते उसकी वाइफ ने कितने रुपए मांग लिए, 100 रुपए मांग लिए। अब बेटा वो कमा के तो बेचारा 50 रुपए लेके आया है और मांग कितने लिए, 100 रुपए मांग लिए। तो बेटा क्या होगा, घर में कलेश ही तो होगा, लड़ाई तो होगी। और लड़ाई सर हमें चाहिए नहीं, है ना, हम तो शांति प्रिय आदमी है। तो बेटा एक कमा के लेके आए 50, खर्चा कितने का हो गया, घर में आते ही 100 का खर्चा हो गया। तो घर में क्या हो गई, लड़ाई हो गई भाई, लड़ाई हो गई मतलब गलत काम हो गया। ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, सारे दिन आदमी काम करके आए बेचारा और घर में आते लड़ाई कर दे, ये तो गलत बात है। तो बेटा बस गलत कर दो, सर ये जितने रुपए कमा रहा है उससे ज्यादा खर्च कर रहा है तो गलत हो गया बस। आगे देखो कोई नहीं का केस है, कोई नहीं के केस में सर दोनों की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बेटा, 100 और 100 यानी 100 और 100 आएगी। वही बात है बेटा, ये 50 रुपए कमा रहा है और निष्कर्ष में है वो क्या है बेटा, इसका खर्च है। सर ये 50 रुपए कमा के लेके आया, 100 रुपए खर्चा हो गया, तो पार नहीं चलेगी भाई, तो उसकी पार नहीं चलेगी, उसकी पार नहीं पड़ेगी, तो सर गलत हो गया, यानी गलत कर रहा है सर वो। इसमें भी सर कोई नहीं का केस है, तो पहले वाले की 100 दूसरे वाले की 100, सेम बात है बेटा। ए कमा कितने रहा है 50, खर्च कितने कर दिए 100। तो सर कोई व्यक्ति 50 रुपए कमाता है तो वो 100 रुपए खर्च नहीं कर सकता है, सर वो ऐसा करता है तो वो गलत कर दो बस। और दोनों में से कोई एक भी गलत है, निष्कर्ष में वैल्यू के अकॉर्डिंग बेटा दोनों में से कोई एक भी गलत है तो वो निष्कर्ष ही क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, गलत हो जाएगा। तो आपने कहा कि सर इसमें तो सारे के सारे गलत हो गए, तो बेटा ये ध्यान रखना किसका केस है, कुछ नहीं का, यानी सम नोट का केस है सर। और सम नोट के केस में सर कोई भी कंक्लूजन नहीं बनता, यानी नो कंक्लूजन। यदि सिंगल आपके पास स्टेटमेंट आ रही है, ये ध्यान रखना बेटा, ये स्टेटमेंट है वो एक ही है, सिंगल स्टेटमेंट है। तो सिंगल स्टेटमेंट से मेरे बच्चे सम नोट के केस में, कुछ नहीं के केस में कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलेगा, सारे के सारे क्या होंगे मेरे बच्चे, गलत होंगे। ठीक है, अब चलिए मेरे बच्चे आगे देखिए। अब बात करते हैं यदि आपके पास स्टेटमेंट 2 आए, तो 2 स्टेटमेंट आते हैं तो मेरे बच्चे कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। कुछ बातें जो बताई गई हैं वही हैं सिमिलर, कुछ एक आध बात ऐड कर रहा हूं, ठीक है, टेंशन मत लिया करो, बस थोड़ी सी बात याद करने के नाम लेते टेंशन ले लेते हो तुम, तो टेंशन मत लो, थोड़ी सी बात बता रहा हूं। देखो पहले तो पॉजिटिव नेगेटिव वाले समझो, सर ये स्टेटमेंट है और यहाँ पे क्या गया मेरे बच्चे, कंक्लूजन आ गया। स्टेटमेंट कितने हैं, 2 हैं, तो हो सकता है सर पहले वाला जो स्टेटमेंट है वो क्या हो, पॉजिटिव, और दूसरे वाला स्टेटमेंट भी क्या हो, पॉजिटिव हो। तो सर पहले वाले स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उससे कंक्लूजन कैसे निकलेंगे, पॉजिटिव। दूसरे वाला स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उससे कंक्लूजन कैसे निकलेंगे, पॉजिटिव निकलेंगे। और दोनों को मिला के भी कैसे निकलेंगे, पॉजिटिव। ठीक है, अब सर दिक्कत ये होगी दोनों को मिलाने वाला क्या सिस्टम हो गया, तो ये समझ लीजिए, जैसे मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूं आपको। यहां पे जैसे मैंने कह दिया बेटा कि सभी ए बी है, दूसरा मैंने लिख दिया, दूसरा मैं यही केस ले लेता हूं बेटा सभी का ही, ठीक है, दूसरा केस ले लिया मैंने कि सभी बी सी हैं। ठीक है मेरे बच्चे, जैसे ये पहला स्टेटमेंट है, ये दूसरा स्टेटमेंट है, तो बेटा ए और बी की बात होगी ना मेरे बच्चे, ए और बी की बात होगी मेरे दोस्तों, तो ये ध्यान रखना कि आपके पास कंक्लूजन सिर्फ पहले वाले से आंसर आ जाएगा। ए और बी की बात होगी तो सर दूसरे वाले की मेरे को कोई जरूरत ही नहीं है, मेरे पास जो आंसर वो पहले वाले से आ जाएगा। यदि मेरे बच्चे बी और सी की बात होगी ना, तो सर मेरे पास जो आंसर आएगा वो दूसरे वाले से आ जाएगा। ए और बी की बात हुई तो आंसर किससे आया, केवल पहले वाले से, दूसरे वाले की जरूरत नहीं है। और सर पहले वाला कैसा है, पॉजिटिव, तो इससे जो निष्कर्ष निकल के आएंगे वो कैसे आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। उसके बाद सर यदि मेरे पास बात हुई बी और सी की, तो बी और सी वाला है पॉजिटिव, तो इससे भी कैसे बन के आए, पॉजिटिव बन के आए। लेकिन मेरे बच्चे जब मेरे पास बात होगी ना ए और सी की,
ए और सी की, तो कहोगे सर ए तो पहले वाले में है और सी दूसरे वाले में है। तो बेटा एक आपके पास पहले वाले में है ए और सी है वो दूसरे वाले में है, तो आपको जरूरत पड़ी सर पहले और दूसरे की, यानी दोनों की जरूरत पड़ी। और जब दोनों की जरूरत पड़ी तो आपने क्या कहा, सर पहले वाला ही पॉजिटिव है दूसरे वाला ही पॉजिटिव है, दोनों को मिला के कैसे कंक्लूजन बनेंगे मेरे बच्चे, तो आप कहोगे सर पॉजिटिव ही कंक्लूजन बनेंगे। क्लियर है? पॉजिटिव बनेंगे तो सर ए और सी से जो कंक्लूजन बन के आया है, जो क्वेश्चन में मेरे पास मिलेगा वो कैसा है, पॉजिटिव है, तो फिर मैं वैल्यू के अकॉर्डिंग चेक करूंगा, यदि वो नेगेटिव है तो क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आई होगी। तो अब आगे देखिए, आगे देखिए भाई, एक क्या होगा कि सर पहले वाला स्टेटमेंट मान लो पॉजिटिव है और दूसरे वाला स्टेटमेंट मान लो नेगेटिव है। तो बेटा पहले वाला यदि स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है, कथन है वो पॉजिटिव है, तो बेटा उससे कंक्लूजन कैसे बन के आए, तो आप कहोगे सर पॉजिटिव बन के आए। और दूसरे वाला नेगेटिव है तो सर उससे कैसे कंक्लूजन बन के आएंगे, नेगेटिव बन के आएंगे। उसके बाद सर दोनों को मिलाएंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव को बनाओगे तो बेटा आपके पास जो कंक्लूजन बन के आएंगे ना, जो कंक्लूजन बन के आएंगे वो कैसा होना चाहिए, वो नेगेटिव होना चाहिए। यदि वो पॉजिटिव है तो वो गलत हो गया, वो चेक ही नहीं करना फिर, ठीक है। तो आप कहोगे सर नेगेटिव होना चाहिए। अच्छा इसके अलावा बेटा, तो इसके अलावा बात करते हैं बेटा, एक केस ये बनेगा कि सर पहले वाला जो स्टेटमेंट है वो नेगेटिव हो और दूसरे वाला भी क्या हो, नेगेटिव हो। तो बेटा पहले वाले से नेगेटिव से कैसे बन के आएंगे, नेगेटिव बन के आएंगे। और दूसरे वाला नेगेटिव है तो बेटा इससे भी कैसे बन के आएंगे, नेगेटिव बन के आएंगे। पहले वाला स्टेटमेंट है वो नेगेटिव है तो नेगेटिव बन के आएंगे, दूसरे वाला नेगेटिव है तो उससे भी नेगेटिव बन के आए। तो आपने क्या कहा कि सर इन दोनों को मिला के, इन दोनों को मिला के जो आपके पास आंसर आएगा उसका क्या आएगा, तो सर उसका जो आंसर हो जाएगा, उसका आंसर होगा बेटा नेगेटिव नहीं होगा मेरे बच्चे, ना पॉजिटिव होगा। कभी नेगेटिव और नेगेटिव मैथ वाला सोच के पॉजिटिव करके आ जाओ तो ऐसा नहीं होगा। तो दोनों ही नेगेटिव है तो मेरे बच्चे इसका ध्यान रखना कि यहां से नो कंक्लूजन, यानी कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलेगा, नो कंक्लूजन, ठीक है। यानी ना तो नेगेटिव निकलेगा ना पॉजिटिव, सारे के सारे क्या होंगे, गलत होंगे। तो ये बात ध्यान रखना। अच्छा उसके बाद देखो, ये एक सिमिलर है, ये आपके पास आ चुका है, वैसे थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये आपके पास आ चुका है। जैसे मैं केस लिखता हूं, पहले वाला नेगेटिव हो दूसरे वाला पॉजिटिव हो, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा पहले वाला पॉजिटिव है या दूसरे वाला पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव हो तो वही बात है, ये नेगेटिव हो तो बेटा यहां से अब नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो तो मेरे बच्चे यहां से पॉजिटिव हो जाएगा, और दोनों मिला के वही आएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव को नेगेटिव ही कंक्लूजन बनेगा। तो यदि आपके पास स्टेटमेंट दो आते हैं तो नेगेटिव और पॉजिटिव के अकॉर्डिंग आपको कैसे चेक करना है, आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ चुके हो। अब इसको क्वेश्चन में भी अप्लाई करना बेटा, ठीक है। अच्छा इसके बाद बेटा एक बात और ध्यान रखना, एक यहां पे मैं नोट दे देता हूं आपको ना, वैसे तो भारत सरकार ने अब 2000 के नोट बंद कर दिए हैं, लेकिन फिर भी ले लो कोई बात नहीं, 2000 का नोट क्या अब तक काम आ ही जाए। तो बेटा नोट लिख लेना, नोट क्या है कि इंपोर्टेंट नोट है। नोट लिखना, जब भी आपके पास दो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको चेक करना हो, यानी आपका आंसर हो इसके अकॉर्डिंग, जैसे ए और सी की बात करें बेटा कि ए और सी के लिए सर हम पहले और दूसरे दोनों की जरूरत पड़ेगी बेटा, ठीक है। तो यहां पे लिखना कि सर जब दो स्टेटमेंटों की जरूरत पड़े, यानी आंसर दो स्टेटमेंट को मिक्स करने से आ रहा हो, तो जो कॉमन टर्म है, तो मेरे बच्चे जो आपके पास जो कॉमन एलिमेंट है, जो कॉमन पद है, उसकी जो कॉमन पद है उसकी कम से कम, उसकी बेटा उसकी कम से कम, कम से कम एक स्थान पर, एक स्थान पर वैल्यू जो है बेटा, उसकी एक स्थान पर वैल्यू या एक स्थान पर जो मान है वो कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। ये बेटा बहुत ही एक इंपॉर्टेंट नोट है, ये 10,000 का नोट है, ये मान लो इस टॉपिक में ये 5 स्टार है बेटा, ठीक है, 5 स्टार है। अशोक स्तंभ कैचे वगैरह जो लगाना चाहो वो लगा सकते हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है इस टॉपिक में। ये लिखना बेटा जो कॉमन पद है, जो कॉमन आपके पास एलिमेंट है, उसकी कम से कम एक स्थान पर वैल्यू कितनी होनी चाहिए, सर एक स्थान पर वैल्यू उसकी 100 होनी चाहिए। देखो यहाँ पे आपके पास ये है बेटा 100, कॉमन एलिमेंट है क्या, सर ए और सी की बात कर रहे हैं ना, तो मेरे बच्चे ए और सी की यदि बात करेंगे तो यहां से मैं एक बार थोड़ा सा, इसमें थोड़ा ज्यादा वो हो गया है तो मैं एक बार मिटा के लिख देता हूं, ठीक है। ये है सभी का केस भाई, यहाँ पे क्या था बेटा, सभी ए बी है,
और ये था सभी बी सी है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा मेरे बच्चे ए और सी की बात होगी, ए और सी की बात होगी तभी मेरे को पहले और दूसरे दोनों की रिक्वायरमेंट है। यदि ए और बी की बात होगी तो मेरे साथ सिर्फ पहले वाले से ही आ जाएगा, और यदि बी और सी की बात होगी तो सर सिर्फ दूसरे वाले स्टेटमेंट से मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन ए और सी की बात होगी तो सर ए पहले वाले में है, सी दूसरे वाले में है, तो सर मेरे को पहला और दूसरा दोनों चाहिए। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे अब जो कॉमन एलिमेंट है वो क्या है, तो सर कॉमन एलिमेंट दोनों में बी है, तो बेटा बी क्या है, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट है। और कॉमन एलिमेंट है तो बेटा यहाँ पे बी की वैल्यू की बात करते सर ए की 100 है, बी की 50 है। यहाँ पे सर बी की 100 है और सी की क्या है 50 है। तो बेटा ये जो कॉमन एलिमेंट है बी, तो इसकी कम से कम एक स्थान पे वैल्यू 100 है ना, तो आप ए और सी से कंक्लूजन निकाल सकते हो। और यदि उसके दोनों स्थान पे ही वैल्यू क्या है 50 है, तो आप कहोगे सर ए और सी से कोई भी कंक्लूजन नहीं बनेगा, कैसा भी नहीं बनेगा, नेगेटिव या पॉजिटिव कैसा भी नहीं बनेगा। कब कब नहीं बनेगा, जब सर दोनों की वैल्यू कितनी हो मेरे बच्चे, दोनों की वैल्यू क्या हो मेरे बच्चे 50 हो। जैसे मैं बात करता हूं, एग्जांपल बता ही देता हूं मैं, जैसे मैं कहूं कि कुछ ए बी है, एक तो मैंने बच्चा ये दे दिया, एक मैंने कह दिया बेटा कि कुछ बी सी है। ठीक है, अब क्या है सर, अब मेरे पास जो कॉमन एलिमेंट है ना वो क्या है मेरे बच्चे सी है, और मैंने बात की है निष्कर्ष में ए और सी की, कोई भी निष्कर्ष दे दिया, मान लो मैंने कह दिया कि कुछ ए सी है, ये वाला सही है या गलत है, तो आप क्या कहोगे सर ए और सी की बात हो रही है तो सर कॉमन एलिमेंट क्या है बी है, क्योंकि ए और सी की बात हो रही है तो सर हमें दोनों से निष्कर्ष निकालना पड़ेगा, यानी हमें पहले की भी जरूरत है और दूसरे की भी जरूरत है, यानी दोनों की जरूरत है बेटा। तो आप क्या कहोगे कि सर मेरे पास कॉमन एलिमेंट है बी, इन दोनों को जोड़ने के लिए मेरे पास बी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इन दोनों के बीच की कड़ी है ना, कॉमन जो लिंक है इन दोनों का बी से है, इसलिए सर बीच वाली कड़ी है ना वो मजबूत होनी चाहिए, इसीलिए बेटा कम से कम उसके एक स्थान पे वैल्यू कितनी होनी चाहिए 100। अब यहाँ पे क्या है कि सर कुछ के केस में पहले के 50 दूसरे के 50, कुछ के केस में पहले के 50 और दूसरे के भी क्या है मेरे बच्चे 50, तो आप कहोगे सर जो कॉमन एलिमेंट है उसकी दोनों स्थान पे वैल्यू क्या है 50 है, दोनों स्थान पे वैल्यू 50 है, इसका मतलब सर ए और सी से कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलेगा, वो चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, बेटा वो चेक करने की ही जरूरत नहीं है, डायरेक्ट काटा मार दो गलत है बस, समझ में आई। तो इस बात की मतलब ये हुआ, यदि यहाँ पे बी की दोनों स्थान पे वैल्यू 100 होती ना कोई दिक्कत नहीं है, एक स्थान पे 50 एक स्थान पे 100 होती तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों स्थान पे यदि 50 है तो दिक्कत ही दिक्कत है मेरे बच्चे, तो ए और सी से कोई भी कंक्लूजन नहीं बनेगा। ठीक है, ध्यान रखना ये बात बेटा। अब बेटा देखो इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन की बात करते हैं, एक बार दोबारा बता देता हूं बेटा कि वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और अब तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा सब्सक्राइब करो। ठीक है, और जल्द ही हम आपके पास एक सीरीज लेके आ रहे हैं जिसमें हम आपको 3 या 4 दिन प्रैक्टिस सेट करवाएंगे दिल्ली पुलिस पे बेस, 25 क्वेश्चनों का हम प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे, और वो प्रैक्टिस सेट आपको लाइव क्लास में, रिकॉर्डेड नहीं बेटा, लाइव क्लास में आपको करवाया जाएगा। ठीक है, और उसमें आप देख लेना कि आपकी कितनी तैयारी है और आपके 25 में से क्या स्कोर हो रहा है। ठीक है, और जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा तो बेटा हो सकता है कि 6 दिन भी करवाते, तो आपके रेस्पॉन्स पे डिपेंड है कि आप कैसा रेस्पॉन्स देते हो। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करो। ठीक है, अब बेटा देखो बात करते हैं, क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन की हमने बात की तो हमने लिखा भाई कथन, अब 2 कथनों की बात करेंगे। तो पहला कथन मैंने लिख दिया कि सभी ए बी है, सभी ए बी है, और बेटा दूसरा कथन मैंने लिख दिया कि कुछ भी सी है, कुछ भी क्या है सी है। और एग्जाम में आपके पास 2 या 3 ही निष्कर्ष आएंगे, तो मैं भी उतने ही लिखूंगा, ज्यादा नहीं लिखूंगा मैं। पहला लिख दिया बेटा कि सभी भी सी है, दूसरा लिख दिया कि कुछ ए सी है, और तीसरा लिख दिया कि कुछ ए कुछ सी भी नहीं है। ठीक है, तो बेटा ये आपके पास 3 है ना निष्कर्ष दे रखे हैं, और एक आपके पास क्या है मेरे बच्चे, तो एक आपके पास
सॉरी 2 आपके पास कथन है और 3 आपके पास निष्कर्ष है। तो देखो करना कैसे हो मैं बता देता हूं आपके पास। आप कहोगे सर पहले वाला क्या है मेरे पास पॉजिटिव है, तो पहले वाले से कंक्लूजन में कैसे आएंगे पॉजिटिव। दूसरे वाले पॉजिटिव है तो कंक्लूजन कैसे आए पॉजिटिव। दोनों का मिलके कैसे आएगा पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, ये बात मैं पहले बता चुका हूं। तो बेटा इसमें कोई भी, ये आपके पास सारे के सारे कंक्लूजन है। पहले वाले से पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कंक्लूजन, दूसरा वाला है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कंक्लूजन, और दोनों को मिला के भी पॉजिटिव है। तो बेटा नेगेटिव कहीं भी कंक्लूजन बन रहा है आपके पास, आप कहोगे सर नहीं बन रहा, नहीं बन रहा तो सर नेगेटिव तीसरे वाला है, इसको चेक नहीं करना, ये डायरेक्ट क्या हो गया बेटा गलत हो गया। अभी भी हम बात करें बेटा डेफिनेट की, आइदर और केस की बात नहीं कर रहे अभी। तो आप कहोगे सर ये गलत हो गया। उसके बाद मैंने सर पहले वाले निष्कर्ष में बात करते हैं तो इसमें बी और सी की बात हो रही है, और सर बी और सी दूसरे वाले में है तो ये केवल सेकंड वाले से आ जाएगा, और सेकंड वाला पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, तो सर वैल्यू के अकॉर्डिंग चेक करेंगे। तो वैल्यू के अकॉर्डिंग चेक करोगे बेटा, ये कुछ का केस है और कुछ के केस में वैल्यू कितनी होती है बेटा 50 और 50 होती है। तो आप कहोगे कि सर ये सभी का केस है, तो पहले वाले की 100 हो गई, दूसरे वाले की 50 हो गई। सर बी कमा कितने रहा है बेचारा, सर बी कमा रहा है 50 रुपए, और सर बी खर्चा कितना कर रहा है, तो सर बी खर्चा कर रहा है 100 रुपए। इसका मतलब ये क्या हो गया गलत हो गया। दूसरे वाले में ए और सी की बात हो रही बेटा, तो आप कहोगे सर ए और सी की बात हो रही, तो ए पहले वाले में है सी दूसरे वाले में है। ए बेटा पहले वाले में है सी दूसरे वाले में है, तो सर दोनों से मिलके आएगा, दोनों से मिलके आएगा तो आएगा कैसा पॉजिटिव। सर ये भी कैसा है पॉजिटिव है। ठीक है, तो सर अब कथन में क्या है आय है, निष्कर्ष में क्या है सर खर्च है। तो सर अब आय और खर्च के अकॉर्डिंग बात करेंगे कि सही होगा या गलत होगा। उसके अलावा बेटा मैंने एक नोट दिया था 10,000 का, जो आपको गिरना नहीं है, संभल के रखना है। ठीक है, जेब में नहीं रखना, दिमाग में रखना, याद रखना। ये क्या कहा था कि कॉमन पद, जो कॉमन पद है उसकी कम से कम एक स्थान पर वैल्यू कितनी होनी चाहिए बेटा 100 होनी चाहिए। तो ये वाली बात आप ध्यान रखोगे कि सर ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास कॉमन एलिमेंट है। सर सभी के केस में पहले वाले की 100 होती है, दूसरे वाले की 50 होती है। तो बेटा कॉमन एलिमेंट दोनों में क्या निकल के आया, सर कॉमन एलिमेंट दोनों में बी निकल के आया है। और बी की मेरे बच्चे दोनों स्थान पे वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे सर बी की तो दोनों स्थान पे वैल्यू 50 है, और बी सर दोनों में कॉमन है। तो सर कॉमन की जब दोनों स्थान पे वैल्यू 50 हो तो उसको हम क्या कहते हैं कि वहां से कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा। सर वैल्यू तो चेक ही नहीं करनी है ना, तो सर कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा। इसका मतलब मेरे बच्चे ये क्या हो गया गलत हो गया। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा कि कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, यानी सारे के सारे अनुसरण नहीं करते हैं, सारे के सारे गलत है। नेक्स्ट पे आओ भाई, नेक्स्ट चेक करो। देखो नेक्स्ट में बेटा मैंने आपके पास कथन दे दिया है, पहला कथन दे दिया है कि सभी ए बी हैं, और दूसरा दे दिया बेटा सभी बी सी हैं। उसके बाद मेरे बच्चे मैंने निष्कर्ष दे दिया आपके पास पहला कि कुछ ए बी हैं, दूसरा दे दिया है कि कुछ सी बी हैं, और तीसरा मेरे बच्चे मैंने दे दिया आपके पास, तीसरा दे दिया है कि कुछ सी ए है, और चौथा दे दिया है कि कुछ ए सी नहीं है। डेफिनेट की बात कर रहे हैं, या तो सही होना चाहिए या गलती होना चाहिए बेटा। ठीक है, और कोई केस नहीं होना चाहिए, आइदर और की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है मेरे बच्चे, देखो भाई क्या आएगा इसका आंसर, जल्दी से बताओ शाबाश। तो देखो इसकी बात करते बेटा, आप कहोगे सर पहले वाला पॉजिटिव है, दूसरे वाले पॉजिटिव है, पहले वाले पॉजिटिव से पॉजिटिव आए, दूसरे वाले पॉजिटिव से कैसे आए पॉजिटिव, और दोनों को मिलगा के कैसे आए पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो ए और बी की बात कर रहा है मेरे बच्चे, ए और बी की बात कर रहा तो पहले वाले से आ जाएगा, तो पहले वाला पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ सकता है। तो वैल्यू के अकॉर्डिंग चेक करेंगे, सर ये इनकी आय है, ये खर्च है, तो चेक कर लो बेटा। सभी के केस में पहले वाले की इनकम 100, दूसरे वाले की 50। निष्कर्ष में बेटा सर पहले वाले का खर्चा 50, दूसरे वाले का 50। क्यों, केस किसका है, कुछ का है, तो कुछ का मैंने आपको वैल्यू ये पहले बता दी है। तो आप कहो सर ए 100 रुपए कमा रहा है, 50 खर्च कर रहा है, अच्छी बात है। सर बी है वो 50 रुपए कमा रहा है, 50 खर्च कर रहा है, तो भी सही है सर, तो पहले वाला सही हो गया। कुछ का केस है तो बेटा आपके पास वैल्यू कितनी आ गई 50 और 50, तो आप क्या कहोगे कि सर बी और सी की बात कर रहा है, तो सर बी और सी आएगा दूसरे वाले से, और दूसरे वाला पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ सकता है।
तो ये भी आपके पास वैल्यू के अकॉर्डिंग चेक करना पड़ेगा। सभी के केस में सर पहले वाले की होती है वैल्यू 100, सभी के केस में पहले वाले की वैल्यू क्या होती है मेरे बच्चे 100, दूसरे वाले की 50। तो आप कहोगे सर बी जो है वो 50 रुपए खर्च कर रहा है लेकिन कमा कितने रहा है 100। सर बी 100 रुपए कमा रहा है 50 खर्च कर रहा है, तो बिल्कुल सही है। सी बेटा 50 रुपए कमा रहा है और 50 ही खर्च कर रहा है। सर बी है वो 100 रुपए कमा रहा है 50 खर्च कर रहा है, सही है। और सी बेटा, सर सी है वो 50 कमा रहा है 50 ही खर्च कर रहा है, तो भी क्या हो गया, सही हो गया। दूसरे वाले में बात करते हैं, अगले वाले में सर ए और सी की बात कर रहा है, तो सर ए है पहले वाले में, सी है दूसरे वाले में, तो सर ये आएगा फर्स्ट और सेकंड बोथ से, पहले और दूसरे दोनों से आएगा मेरे बच्चे। तो पहले और दूसरे दोनों से आएगा तो भी क्या आएगा, पॉजिटिव, और ये भी कैसा है, पॉजिटिव है। तो आप क्या कहोगे, तो कहना क्या है सर, निष्कर्ष निकल सकता है, वैल्यू के अकॉर्डिंग चेक करेंगे। तो वैल्यू के अकॉर्डिंग चेक कर लो सर, कुछ के केस में 50 और 50, तो बेटा यहाँ पे दोनों में से एक की वैल्यू 100 है, तो निष्कर्ष निकल सकता है, और वो निकलेगा कैसा, पॉजिटिव। पहले तो बेटा जो कॉमन टर्म है ना उसकी भी तो देखनी पड़ेगी ना, तो सर एक स्थान पे 100 है तो ए और सी से कंक्लूजन बनेगा, बनेगा कैसा, तो सर पॉजिटिव बनेगा। ये कैसा है, पॉजिटिव है, तो बेटा वैल्यू के अकॉर्डिंग चेक करेंगे अब। तो सर ए है वो कितने रुपए कमा रहा है 100, तो बेटा खर्च कितने कर रहा है 50, 100 कमा के 50 खर्च कर सकता है, सर सही है। सर सी है वो 50 रुपए कमा रहा है और खर्च भी कितने कर रहा है, 50 कर रहा है, तो भी क्या हो गया बेटा, सही हो गया। ठीक है सर, इसमें भी ए और सी से बात कर रहा है तो दोनों से मिलके आएगा, यानी बोथ से ही आएगा। तो सर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, कॉमन टर्म की एक स्थान में वैल्यू 100 है तो सर निकल सकता है, लेकिन सर दोनों को मिला के आएगा कैसा, पॉजिटिव आएगा। ये कैसा है, नहीं आ गया, ये नेगेटिव है, तो सर ये डायरेक्ट गलत हो गया बच्चे। ठीक है, तो मेरे बच्चे इसका आंसर क्या आ जाएगा, आप कहोगे केवल पहला, दूसरा और तीसरा अनुसरण करता है, इसके अलावा सारे के सारे गलत हैं। तो तीनों आपके पास सही है, पहला, दूसरा और तीसरा अनुसरण करता है। ठीक है, तो बेटा यही टाइम है मेहनत का। ठीक है ना, देखो कई बार क्या होता है ना, कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि सर आज मेरा मन नहीं कर रहा पढ़ने का। ठीक है, और बेटा वास्तव में क्या होता है, मन का काम होता है बेवकूफ बनाना। ठीक है, या तो मन आपको बेवकूफ बना देगा या फिर आप मन को बेवकूफ बनाना सीख जाओ। जब आप मन को बेवकूफ बनाना सीख जाओगे ना, तो उस दिन जो आप चाहोगे, जो आप अपने दिमाग में चाहोगे, वो आप काम आराम से कर सकते हो। ठीक है, मन तो क्या बेटा, मन तो मनमौजी आदमी है। ठीक है, इसको सिर्फ रेस्ट चाहिए। ठीक है, कि ये मत कर, वो मत कर, खेल कूद, बाहर घूम, बस मन का काम यही है, और दिमाग बताता है कि बेटा आपको क्या करना है वास्तव में। ठीक है, तो मन को कहो कि कोई बात नहीं भाई, आज पढ़ ले तू, कल सारे दिन रेस्ट करेंगे, कल सारे दिन मौज मस्ती करेंगे, बस तू आज पढ़ ले। ठीक है, फिर कल ऐसे ही कि आज पढ़ेंगे, कल फिर मस्ती करेंगे। तो इसको आप समझाओ, ये आपको बेवकूफ बनाए, इससे पहले आप इसको बेवकूफ बनाना सीख जाओ कि मेरे भाई तू मेरी बात सुन, आज पढ़ लेते हैं, कल पूरे दिन रेस्ट करेंगे, कल पूरे दिन मौज मारेंगे। ठीक है, पर तू आज मेरे कहने से पढ़ ले। ठीक है, इसको ऐसे बेवकूफ बना के काम लिया करो। ठीक है ना, इसी बात पे मैं कुछ आपको कहना भी चाहूंगा। एक शेर ध्यान में आ गया तो अर्ज कर रहा हूं आपके सामने कि भाई घटा छाई रही आसमां पर। ठीक है, कि घटा छाई रही आसमां पर मगर बरसात नहीं हुई, कि घटा छाई रही आसमां पर मगर बरसात नहीं हुई। उसने कहा था कि सबके सो जाने के बाद, उसने कहा था कि सबके सो जाने के बाद कॉल करूंगी, लेकिन लगता है मेरे महबूब के शहर में आज रात ही नहीं हुई। ठीक है, तो ऐसा नहीं है बच्चे, रात तो हुई है ना, लेकिन मन को समझाने वाली बात है। अब ये समझा लो कि भाई रात नहीं हुई इसीलिए कौन नहीं आया उसका, तो वही बात है बेटा, मन को समझाओ और अपना जो फोकस है वो पढ़ाई पे करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। ऐसे ही देखिए, कथन दे रखे हैं आपके पास दो ही, तो कथन है बेटा आपके पास पहला कथन आपके पास कि सभी ए बी है, दूसरा आपके पास कि कुछ बी सी नहीं है, कुछ बी सी नहीं है। निष्कर्ष है मेरे बच्चे, पहले कुछ सी बी नहीं है, दूसरा है कोई सी ए नहीं है, तीसरा है मेरे बच्चे कुछ
ए सी नहीं है। और एक और देता हूं मैं, चौथा दे दिया बेटा कि सभी, चौथा मान लो मैंने यही दे दिया कि कुछ भी ए है। देखो भाई इसको चेक करो, और चेक करने के बाद जल्दी से अपना आंसर बताओ कि आंसर क्या आएगा। ठीक है, जल्दी से आंसर बताओ बेटा क्या आएगा। बेटा थोड़ी सी कंसंट्रेशन की जरूरत है, थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, फिर आपके इस टॉपिक से 2 या 3 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं, परमानेंट हो जाएंगे आपके, कि ये नंबर तो आएंगे, ये नंबर नहीं कटेंगे सर, आप कुछ भी हो जाए। तो देखो बेटा निष्कर्ष की बात करते हैं, और कथन आपके पास 2 दे रखे हैं। पहला कथन है बेटा वो पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है। आपको पता है सर पॉजिटिव से पॉजिटिव बन के आएंगे, नेगेटिव से नेगेटिव बन के आएंगे, और दोनों को मिलाने की बात होगी। मिलाने का अर्थ है जिस भी निष्कर्ष में ए और सी की बात करेगा तो सर हमें दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा, और कनेक्ट करने के बाद जो आएंगे वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो बेटा जल्दी से कैसे करना आपको। आप कहोगे कि सर बी और सी की बात हो रही है, तो बी और सी कैसा है, दूसरे वाले से आएंगे। नेगेटिव है तो नेगेटिव आ सकते हैं, वैल्यू के अकॉर्डिंग चेक कर लो बेटा अब। ठीक है, ज्यादा सोचना नहीं है सर। कुछ नहीं कि केस में पहले वाले की 50 है, दूसरे वाले की 100 है। कुछ नहीं कि केस में पहले वाले की 50 है, दूसरे वाले की 100 है। सर बी 50 रुपए कमा रहा है, 100 खर्च कर रहा है। जो बेटा खर्चा 100 करे उस पर देखो, पहले उसका चेक करो। तो सर बी 100 रुपए खर्च कर रहा है लेकिन कमा कितना रहा है 50, तो सर क्या हो गया, गलत। ठीक है, अब अगले पे चलो। सर सी और ए की बात हो रहा है, तो सर सी है दूसरे वाले में, ए है पहले वाले में, तो ये किससे आएगा, तो सर ये पहले और दूसरे बोथ से आएगा, यानी दोनों से आएगा। और दोनों से आएगा तो कैसा आना चाहिए, नेगेटिव। ये कैसा है, नेगेटिव है। अच्छा सर कॉमन टर्म क्या है, बी है। बी है तो सर यहाँ पे सभी के केस में पहले की 50 दूसरे की 100, तो सर जो कॉमन टर्म है बी, और बी के दोनों स्थान पे वैल्यू क्या है मेरे बच्चे, तो आप कहोगे सर दोनों स्थान पे वैल्यू है 50। 50 है तो सर ए और सी से, बेटा किससे, ए और सी से कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव। तो ए और सी से ये भी गलत, ए और सी वाला ये भी गलत। नेक्स्ट पे आओ बेटा फोर्थ पे। सर बी और ए की बात हो रही है। सर बी और ए किसकी बात हो रही है, बी और ए की, तो किससे आएगा, तो सर पहले वाले से आएगा। ये मत कहना है सर बी ये ले लेंगे, ए ये ले लेंगे, पहले और दूसरे से आएगा, ऐसा नहीं है बेटा। बी और ए जब दोनों एक में ही है तो उसी से आपको क्या लेना है, सर उसी से मेरे को निष्कर्ष निकालना है। तो आप कहो सर पहले वाला पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अब बेटा वैल्यू देखो, वैल्यू देखोगे तो इसकी 50 और इसकी 50 हो जाएगी। सर ए है वो 100 रुपए कमा रहा है, खर्च कितने कर रहा है, 50 कर रहा है। सर ए 100 रुपए कमा के 50 रुपए खर्च कर रहा है, सही है। सर बी है वो कितने रुपए कमा रहा है, 50, और बेटा खर्च भी कितने कर रहा है, 50। तो सर ये 50 रुपए कमा के 50 खर्च कर रहा है, तो ये भी सही है। तो बेटा इसके राइट टिक कर दो। तो आप क्या कहोगे, तो आप ये कहोगे बेटा इसमें आंसर क्या आएगा, तो सर इसका आंसर हो जाएगा केवल पहला अनुसरण करता है, केवल पहला अनुसरण करता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ बेटा। देखो नेक्स्ट आपके पास दे दिया, मान लीजिए कथन दे दिया मेरे बच्चे। पहला कथन दे दिया कि कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। और दूसरा दे दिया मेरे बच्चे कुछ बी कर लो यहाँ पे, कुछ बी सी नहीं है, कुछ भी सी नहीं है। और मेरे बच्चे निष्कर्ष दे दिया आपको, पहला निष्कर्ष दे दिया कि कोई भी ए नहीं है, कोई भी ए नहीं है। दूसरा दे दिया कि कुछ सी भी नहीं है, कुछ सी भी नहीं है। उसके बाद तीसरा दे दिया कि सभी ए सी हैं। और चौथा दे दिया कोई सी ए नहीं है, कोई सी ए नहीं है। बेटा अभी तक हम बात कर रहे हैं डेफिनेट की, या तो वो बिल्कुल सही होना चाहिए या गलत होना चाहिए, आइदर और केस की बात नहीं कर रहे हैं। एक दो क्वेश्चन और सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद आइदर और केस बता देंगे। ठीक है,
और आइदर और केस भी बेटा इतने आसान तरीके से बताएंगे ना कि आपको क्लास में याद हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे दोस्तों उसकी टेंशन मत लो, क्लास में याद करवा देंगे। आज आपके है ना 2 या 3 नंबर पक्के करवा के जाऊंगा मैं, टेंशन मत लो। पूरा श्लोक एक ही क्लास में करेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेंगे। ठीक है, देखिए मेरे बच्चे क्या करना अब आपको, देखो पहले वाले की बात करते हैं। निष्कर्ष पहला क्या कह रहा है कि कोई भी ए नहीं है, कोई भी बी है ना वो ए नहीं है। अच्छी बात है सर, नहीं है तो बेटा आपको क्या करना है तो सर इसकी वैल्यू रख दो भाई। क्या आएगी, कोई नहीं की वैल्यू आएगी 100 और 100। अच्छा, ए और बी की बात कर रहा थी, किससे आएगा, पहले वाले से। और पहले वाला है कैसा सर, नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव आ सकता है। तो बेटा वैल्यू के अकॉर्डिंग चेक करेंगे। अब नेगेटिव है, नेगेटिव ही आपके पास निष्कर्ष है, तो सर नेगेटिव कंक्लूजन से नेगेटिव निष्कर्ष निकल सकता है। तो इसीलिए सर वैल्यू ही चेक करनी पड़ेगी, और कोई रास्ता है नहीं हमारे पास। कोई नहीं का केस है तो सर पहले वाले की 100, दूसरे वाले की भी क्या आएगी, 100 आएगी। कोई नहीं के केस में सर ए 100 रुपए कमा रहा है, 100 ही खर्च कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सर बी भी 100 रुपए कमा रहा है, 100 ही खर्च कर रहा है, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर दोनों ही सही हैं, तो ये टिक कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ। सर सी और बी की बात हो रही है, सर सी और बी की बात हो रही थी, ये आएगा दूसरे वाले से। ये किससे आया था, पहले वाले से। दूसरे वाला कैसा है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव से नेगेटिव आ सकते हैं। ठीक है, अब वैल्यू के अकॉर्डिंग चेक करोगे। कुछ नहीं के केस में बेटा पहले वाले की वैल्यू कितनी होगी, 50, दूसरे वाले कितनी होगी, 100। कुछ नहीं के केस में सर पहले वाले की 50, दूसरे वाले की 100। सर बी है वो कितने रुपए कमा रहा है, 50। अब ये नहीं कि सर बी ये ले लू सी ये ले लू, ऐसा नहीं करना है कि सर यहाँ तो बी बेचारा 50 रुपए कमा रहा है, यहाँ पे 100 कमा रहा है, तो मैं बी का 100 वाला मान ले लेता हूँ। क्या मैं बी को 100 मान लू, ऐसा नहीं है बेटा। बी और सी की बात हो रही है, तो बी और सी यदि एक में ही है तो उसी से ही निष्कर्ष निकालना आपको। ठीक है, तो बेटा बी कितने रुपए कमा रहा है, 50, और सर बी खर्चा कितना कर दिया यहाँ पे, 100। तो सर ये 50 रुपए कमा के 100 रुपए खर्च कर रहा है, इसका मतलब ये तो सर गलती कर रहा है, ये तो बर्बाद करेगा। ठीक है, तो बेटा बर्बाद करेगा तो आपको बर्बाद नहीं होना है, आप इसका साथ छोड़ दो। छोड़ दो मतलब गलत कर दो बस। अगले वाले में ए और सी की बात हो रही बेटा। अब देखो मेरे बच्चे, ए और सी की बात हो रही है, तो बेटा कॉमन टर्म क्या है, बी है, और बी की एक स्थान पे वैल्यू 100 भी है, तो सर ए और सी से कंक्लूजन बनेंगे। लेकिन क्या मेरे बच्चे, सर पहले वाला भी नेगेटिव है और दूसरे वाला भी क्या है, नेगेटिव। और बेटा जब दोनों ही नेगेटिव हो तो आपको क्या बताया था, सर दोनों ही नेगेटिव हो तो दोनों नेगेटिव के लिए क्या बताया था, देखो मैंने यहाँ पे आपको बताया था ना, यहाँ पे क्या बताया था, सर पहले वाला भी नेगेटिव दूसरे वाला भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव हो तो क्या बता रखा है यहाँ पे बेटा, नो कंक्लूजन, यानी कोई भी कंक्लूजन बनेगा ही नहीं, ना ही नेगेटिव ना ही पॉजिटिव। तो बस मेरे बच्चे चेक करने की बात नहीं है, सर क्या कर देंगे, सर गलत कर देंगे इसको। ठीक है, तो नेगेटिव और नेगेटिव से नो कंक्लूजन, तो दोनों के दोनों गलत, क्योंकि ये भी ए और सी है ना, तो दोनों को मिक्स करना पड़ेगा। तो सर नेगेटिव नेगेटिव मतलब नो कंक्लूजन, तो कोई भी कंक्लूजन नहीं बनेगा, इसलिए बेटा तीसरा भी गलत और चौथा भी गलत। ठीक है, बस। तो इसका आंसर क्या गया, सर इसका आंसर आ गया केवल पहला अनुसरण करता है। ठीक है बेटा, और बेटा कोशिश रहेगी कि ये जो आपके पास ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूं ना, इन क्वेश्चन की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाए, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना बेटा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल है उसका नाम मिलेगा आपको रीजनिंग एनालाइजर, ये स्मॉल में लिख लेना चाहिए, एनालाइजर, ANALYZER, रीजनिंग एनालाइजर के नाम से आप सर्च कर लेना। ठीक है, उस पे आपके पास जो फोटो लग रही है वो भी यही लग रही है, रीजनिंग एनालाइजर BK दैया सर। ठीक है, तो वो आप टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लेना, वहां पे बेटा ये आपके पास जो PDF है वो सारी के सारी मिल जाएगी। रीजनिंग एनालाइजर के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, और रीजनिंग एनालाइजर के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल भी है। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम चैनल को बेटा ज्वाइन कर लो। ठीक है, उसके बाद देखो बेटा नेक्स्ट की बात करते हैं। ठीक है, अच्छा चलो, तो बेटा आपको चेक ऐसे करने सारे के सारे। ठीक है, जैसे एक और की मैं बात कर लेता हूं बेटा, एक क्वेश्चन और करवा देता हूं, फिर उसके बाद आपको आइदर और की कंडीशन की बात करेंगे फिर बेटा। ठीक है, तो जैसे मैंने कह दिया कि भाई कोई A B नहीं है,
बेटा यहाँ पे मैं ए और बी ले रहा हूं, ए और बी सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट है, ये पहला एलिमेंट ए है, दूसरा एलिमेंट बी है। नाम कुछ भी रख दे कि कोई कार बस नहीं है, तो बेटा कोई कार बस नहीं है, तो पहला एलिमेंट हो गया कार, दूसरा एलिमेंट हो गया बस। वैल्यू वही रहेगी, चेक वैसे ही करना है, कुछ भी अलग नहीं करना है, बस नाम चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो नाम इंपोर्टेंट नहीं है बेटा, कंसेप्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, जो भावनाएं होती है ना बेटा वो इंपोर्टेंट होती हैं। ठीक है, आप मेरे को सर कह लो, बड़ा भाई कह लो, कुछ भी कह लो, जो रेस्पेक्ट मन में है ना वो इंपोर्टेंट होती है। आप चाहे सर कहो, चाहे भाई कहो, चाहे छोटा भाई कहो, चाहे बड़ा भाई कहो। ठीक है, तो उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई क्या बोल रहे हैं। ठीक है, जो फीलिंग है, जो रेस्पेक्ट है मन में आपका, वो इंपोर्टेंट होता है। तो पहला गया बेटा कोई ए बी नहीं है, और दूसरा दे दिया मान लो कि भाई सभी बी सी है। ये आपके पास कथन दे दिए दो। उसके बाद बेटा निष्कर्ष दे दिया। पहला निष्कर्ष आपके पास मान लो ये दे दिया है, पहला निष्कर्ष दे दिया बेटा कि कुछ भी ए नहीं है। दूसरा दे दिया बेटा दूसरा दे दिया है कि कुछ भी सी नहीं है। तीसरा दे दिया आपके पास बच्चे, तीसरा दे दिया मेरे दोस्त कि कुछ ए सी नहीं है। चौथा दे दिया मेरे बच्चे कुछ सी ए नहीं है। और एक और देता हूं, इसमें 5 देता हूं, कोई बात नहीं, ठीक है ना। मैंने इसमें 5 दे दिए हैं, एक मैंने दे दिया है, चलो एक पॉजिटिव दे देते हैं ना, पॉजिटिव दे देते हैं कि कुछ ए सी हैं। ये आपके पास 5 निष्कर्ष दे रखे हैं और कथन 2 ही हैं। इनको चेक करके जल्दी से बताओ कि आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा। ठीक है, आपका जो आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है मेरे बच्चे, जल्दी से आप चेक करके बताइए कि सर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए भाई बात करते हैं इस क्वेश्चन की। आप कहोगे सर पहले वाला नेगेटिव और दूसरे वाला पॉजिटिव। बेटा ये क्वेश्चन को देखते माइंड सेट हो जाएगा, नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो सर इससे कंक्लूजन बन के आएंगे नेगेटिव, इससे बन के आएंगे पॉजिटिव, और दोनों को मिला के आएंगे नेगेटिव। ठीक है बेटा, ये बात तो याद हो गई क्लास में ही। अब आप कहोगे सर ए और बी की बात हो रही है, तो सर ए और बी पहले से आएगा, पहले वाला नेगेटिव है तो नेगेटिव कंक्लूजन बन सकता है। तो डायरेक्ट वैल्यू चेक करते हैं, कोई नहीं है तो सर दोनों की वैल्यू क्या है 100 है। और सर इनसे जो भी नेगेटिव निष्कर्ष निकलते हैं वो सारे के सारे सही होते हैं। ठीक है, ये बात मैंने सिंगल सिंगल में जब करवाई थी कि आपके पास स्टेटमेंट एक हो और कंक्लूजन उसे 7 बनते हैं टोटल, तो नेगेटिव वाले उसमें सारे सही थे, तो आप कहोगे सर ये सही हो गया डायरेक्ट। या फिर वैल्यू चेक कर लो, सर कुछ नहीं का केस है, पहले वाले की 50 दूसरे वाले की 100। सर ए 100 रुपए कमा रहा है, 100 ही खर्च कर रहा है। सर ए 100 कमा रहा है, 100 ही खर्च कर रहा है, सही है बेटा। बी सर 100 कमा रहा है, 50 खर्च कर रहा है, तो भी सही है बेटा, तो ये सही हो गया। उसके बाद सभी की बात करते हैं बेटा। अच्छा, उसके बाद सेकंड निष्कर्ष चेक करेंगे ना, तो सर कुछ बी सी नहीं है, तो सर बी और सी की बात कर रहा है, तो ये सेकंड से आएगा। सेकंड कैसा है पॉजिटिव, तो कंक्लूजन भी कैसा आएगा पॉजिटिव। इसमें नहीं आ गया, ये कैसा है बेटा नेगेटिव। आना कैसा चाहिए सर पॉजिटिव, ये कैसा है नेगेटिव, क्या हो गया गलत। नेक्स्ट पे आओ बच्चे, सर ए और सी की बात कर रहा है, तो बेटा ए और सी किससे आएगा, सर पहले और दूसरे दोनों से आएगा। कॉमन टर्म क्या है बी, और बेटा यहाँ पे सभी बी सी है, यानी बी की वैल्यू यहाँ पे 100 है और सी की वैल्यू कितनी है सर 50 है। तो बेटा कॉमन एलिमेंट है उसकी दोनों स्थान पे वैल्यू क्या है 100 है। हमें तो एक स्थान पे चाहिए, दोनों स्थान पे भी यदि 100 वैल्यू है तो भी अच्छी बात है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कहोगे कि सर इसका ये चेक कर लेते हैं, तो आप कहोगे कि सर दोनों स्थान पे वैल्यू 100 है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव, दोनों को मिला के नेगेटिव आएगा, तो सर ये कैसा है, तो ये सर नेगेटिव है। अब बेटा वैल्यू के अकॉर्डिंग चेक करो, तो सर ये ए है ये सी है। कुछ नहीं के केस में पहले वाले की 50 दूसरे वाले की 100। आप कहोगे सर ए कितने रुपए कमा रहा है 100, खर्चा कितना कर रहा है 50, सही है। लेकिन सी कितने कमा रहा है, सर सी तो 50 कमा रहा है और यहाँ पे खर्चा कितना करवा दिया उससे 100, तो बेटा वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, यानी ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा।
नेक्स्ट में आओ, कह रहा है कि कुछ सी ए नहीं है, कैसा है बेटा, नेगेटिव। ए और सी यानी पहले और दूसरे से आएगा, तो बेटा नेगेटिव आ सकता है। ये भी कैसा है, नेगेटिव है। तो बेटा इसमें क्या कहेगा, तो बच्चे इसमें कहेगा कि आप वैल्यू चेक कर लो भाई। तो बेटा कुछ नहीं कि केस में पहले वाले की 50, दूसरे वाले की 100। तो यहाँ पे बेटा सी कितने कमा रहा है, 50, खर्चा भी कितने कर रहा है, 50 कर रहा है, सही, ठीक है, सही है बच्चे। सर 50 रुपए कमा रहा है, 50 ही खर्च कर रहा है, तो सही है। बेटा ए की बात करते हैं, तो सर ए कितने कमा रहा है, 100, खर्चा कितना कर रहा है, 100। सर ये दोनों की दोनों क्या है, सही है, तो ये वाला क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पे आओ, ए और सी की बात कर रहा है बेटा, तो सर पहले और दूसरे से आएगा, ए और सी की बात करेगा, और दोनों से कैसे आएगा, तो सर नेगेटिव आएगा। ये कैसा है, पॉजिटिव है, तो ये चेक ही नहीं करना, गलत हो गया, ठीक है। तो बेटा ये सही भी हो सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो आप क्या कहोगे कि सर इसका आंसर आएगा पहला व चौथा, तो इसका आंसर आ गया बेटा केवल पहला व चौथा अनुसरण करता है, अनुसरण करता है, तो बेटा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास डेफिनेट में ऐसे ही चेक करने बेटा। अब बात कर लेते हैं आयद्रोर की। तो मेरे बच्चे ध्यान से सुनना, आयद्रोर में क्या करता है, कैसे आपको करना है। बिल्कुल भी टेंशन तो लो ही मत मेरे लाडलो, मेरे बड़े भाई, मेरे छोटे भाई, टेंशन तो लेनी नहीं है, क्योंकि आप बीके दैया सर से पढ़ रहे हो, ठीक है ना। तो टेंशन सारी मेरे पे छोड़ दो, ठीक है। आपको सिर्फ मैं जो बता रहा हूं उतना ही करना है, बाकी टेंशन नहीं करनी है। अब देखो कैसे करना है। सर आयद्रोर की बात कर रहे हैं ना, या के केस की बात करें बेटा, आयद्रोर, आयद्रोर यानी या का केस की बात करें, हिंदी में या कह देगा बेटा, या, ठीक है। अब आयद्रोर केस की बात करें, तो आयद्रोर केस किसमें बनेगा, क्या होता है क्या नहीं होता, सारी बातों की चर्चा करेंगे आराम से। आयद्रोर, ठीक है। अब आयद्रोर का जो केस बनते हैं बेटा, वो केस टोटल बन के आते हैं मेरे पास 3 बेटा, 1 2 और 3, बस 3 ही है, ज्यादा नहीं है। 3 में क्या होता है मेरे पास, तो बेटा 3 में एक तो रहेगा मेरे पास सभी, और 2 रहेंगे मेरे पास कुछ के। पॉजिटिव मेरे पास 2 हैं, दोनों ले लिए, लेकिन सभी का केस इसमें एक ही आएगा, कुछ के केस मेरे पास 2 आएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है सर, उसके बाद रहेगा सभी के साथ रहेगा यहाँ पे कुछ नहीं, यानी सभी का जो आयद्रोर का केस बनेगा वो किसके साथ बनेगा बेटा, कुछ नहीं के साथ बनेगा। कुछ का केस होता है बेटा वो दोनों नेगेटिव के साथ बनेगा, दोनों नेगेटिव। सर एक तो होता है नेगेटिव कुछ नहीं का, और मेरे बच्चे एक नेगेटिव होता है कोई नहीं का। तो इन दोनों में मेरे पास क्या बन के आएगा, तो मेरे बच्चे इन दोनों में आयद्रोर का केस बनेगा कुछ के साथ। तो कुछ पॉजिटिव है, नेगेटिव 2 ही होते हैं सर, एक तो कुछ नहीं और एक मेरे बच्चे कोई नहीं। तो कुछ का जो केस होता है वो बेटा वो दोनों के साथ बनेगा, कुछ का केस कुछ नहीं के साथ बनेगा, कुछ का केस कोई नहीं के साथ बनेगा। यहाँ पे आप इंग्लिश में कहना चाहो तो कह सकते हो सर आल का केस होता है वो किसके साथ बनेगा, सम नोट के साथ बनेगा मेरे बच्चे। कुछ होता है सम, तो सम का केस है बेटा वो आपके पास, सम का केस है वो आपके पास बेटा सम नोट में बनेगा। और बेटा यहाँ पे आपके पास सम का केस है वो बेटा नो या नन में बनेगा। तो ये दोनों नेगेटिव के साथ बनता है, नो या नन में बनेगा, तो ये दोनों के साथ बन के आता है, ठीक है। अब ये तो हो गए आपके पास टोटल 3 केस। सर एक आपके पास, अब ये भी ध्यान रखना बेटा, ये जो आप चेक करोगे ना, तो ये बेटा आप चेक करोगे कंक्लूजन में, यानी निष्कर्ष में चेक करोगे। स्टेटमेंट में कुछ भी चेक नहीं करना है, क्योंकि स्टेटमेंट को आप ये मान के चलो कि स्टेटमेंट जो है, कथन है, वो बेटा अटल सत्य है, ठीक है। उसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। जो भी छेड़खानी करनी है, जो भी चीज चेक करनी है, जो कुछ भी आपको वैल्यू वगैरह जो भी आपको चेक करना है वो निष्कर्ष में करना है। तो सर ये निष्कर्ष में ही चेक करने हैं। यदि एक निष्कर्ष आपके पास सभी का है और एक निष्कर्ष आपके पास कुछ नहीं का है, तो वो दोनों में आपके पास आयद्रोर बन सकता है। एक निष्कर्ष आपके पास कुछ का है, एक निष्कर्ष आपके पास कुछ नहीं का है, उसमें भी आयद्रोर बन सकता है। एक निष्कर्ष आपके पास कुछ का है, एक आपके पास कोई नहीं का है, तो उसमें भी आयद्रोर बन सकता है। ध्यान का रखना है कि सर नेगेटिव 2 हैं, कुछ और कोई नहीं, तो ये दोनों किसके साथ बनाएंगे, कुछ के साथ बनाएंगे, याद हो गए। सर सभी सिर्फ एक के साथ बनाएगा, कुछ नहीं के साथ बनाएगा, सभी और कोई नहीं का आयद्रोर बनता ही नहीं है मेरे बच्चे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब उसके बाद बेटा इनकी कंडीशन है कुछ। केस तो कितने बन के आए सर, केस बन के आए 3, और कंडीशन क्या है इनकी,
तो बेटा इनकी कंडीशन सिर्फ दो ही है, ज्यादा नहीं बताएंगे, दो ही बताएंगे, टेंशन मत लो। दो ही कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है कि बेटा आपने ये निष्कर्ष चेक किए ना, ये दोनों के दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए। चेक कैसे करने हैं? जैसे आप अब तक चेक करते आए हो वैसे ही चेक करने हैं। पहले नेगेटिव और पॉजिटिव के अकॉर्डिंग देखोगे, फिर वैल्यू के अकॉर्डिंग देखोगे, बस। तो वो आपने कर लिए। सर चेक कर क्या है? तो ये पहले वाला सभी का जो केस है ना, जो निष्कर्ष है वो गलत होना चाहिए, और दूसरा जो निष्कर्ष है बेटा कुछ नहीं का, वो भी गलत होना चाहिए। या फिर ये दोनों हैं तो ये दोनों गलत होनी चाहिए, या ये दोनों हैं तो ये दोनों गलत होने चाहिए। दूसरा क्या है बेटा कि इन दोनों में ही, इसमें और इसमें, या फिर इसमें और इसमें, या फिर बेटा इन दोनों में क्या होने चाहिए? सर जो एलिमेंट है ना वो बेटा क्या होनी चाहिए? सेम एलिमेंट होनी चाहिए। एलिमेंट है मेरे बच्चे वो क्या होने चाहिए? सेम। यानी जो पद है ना वो समान होनी चाहिए, एक जैसे होनी चाहिए। ठीक है, एक जैसे भी कह सकते हो बेटा, क्या होनी चाहिए? एक जैसे होनी चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना भाई, जो पद है वो क्या होने चाहिए मेरे बच्चे? समान होने चाहिए। ठीक है, अब बेटा देखो एग्जाम्पल से समझोगे तो और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि कैसे क्या है क्या नहीं है। इसके बाद मैं कुछ और भी बताऊंगा कि ये जो चार नाम है सभी कुछ, कुछ नहीं, कोई नहीं, इनके अलावा भी कई बार कुछ नाम दे देता है, तो वो आपको कैसे सोल्व करने हैं। चिंता मत करो, सारी बातें बताएंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि एक ही क्लास में सारी बातें बता देंगे, तो उस बात की आप टेंशन मत लो। ठीक है, तो बेटा देखो इस पे बेस में एक क्वेश्चन करवाता हूं अच्छा सा आपको, जिससे आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैंने लिख दिया कथन भाई, कथन मैंने लिख दिया कि कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। दूसरा कथन लिख दिया मैंने कि सभी बी, दूसरा कथन लिख दिया मैंने कि सभी सी बी है। ठीक है, उसके बाद निष्कर्ष लिखता हूं मैं, ज्यादा निष्कर्ष ना लिख के बेटा 3 ही लिखता हूं। कथन 2 हैं, 1 और 2। निष्कर्ष पहले की बात करता हूं मैंने पहला निष्कर्ष लिख दिया बेटा कुछ ए सी हैं। दूसरा लिख दिया मैंने कि कुछ बी सी हैं, और तीसरा लिख दिया मैंने कुछ सी ए नहीं है। ठीक है बेटा, जो आइदर और वाला है उसमें बेटा आपको 1-2 बातें और भी बतानी है अभी। ठीक है ना, बस ध्यान आप ये रखो बेटा कि आप क्लास बीच में स्किप ना करो। ठीक है, रेगुलर क्लास देखते रहो, उसके बाद आपके पास स्लोक्स टॉपिक में कुछ भी नहीं बचेगा। एक ही क्लास में सारा करवा देंगे, कुछ भी नहीं छोड़ देंगे। खासकर दिल्ली पुलिस में जो आएगा ना वो तो एक क्लास में ले रहेंगे। ठीक है, अब देखो बेटा इसमें आपके पास क्या करें? सर पहला पॉजिटिव, दूसरा पॉजिटिव है, पहले वाले पॉजिटिव से पॉजिटिव, दूसरे वाले पॉजिटिव से पॉजिटिव, और दोनों को मिला के कैसे आएंगे? पॉजिटिव। पहले वाला बेटा प्रोसेस वही रहेगी। अब इसके कंप्लीट की आंसर बात करेंगे, कंप्लीट आंसर की बात करेंगे कि आइदर और बनेगा तो किसमें बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, तो कंप्लीट आंसर की बात करेंगे, डेफिनेट की बात नहीं कर रहे अब कंप्लीट की ही बात करेंगे। तो आपने कहा सर ए और सी की बात हो रही है, तो सर ए और सी की बात हो रही है, तो ए इसमें सी इसमें, तो ये तो दोनों से मिला के आएगा। क्लियर है मेरे बच्चे? दोनों से क्या आएगा? सर दोनों को मिलाना पड़ेगा, दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा, और दोनों कनेक्ट करने के बाद कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो सर ये पॉजिटिव है, लेकिन सर यहाँ पे कुछ के केस में वैल्यू क्या होती है बेटा? 50 और 50। सभी केस में वैल्यू क्या होती है? 100 और 50। तो सर यहाँ पे कॉमन एलिमेंट बी है, कॉमन एलिमेंट बी है, तो सर कॉमन एलिमेंट की कम से कम एक स्थान पे वैल्यू क्या होनी चाहिए मेरे बच्चे? 100 होनी चाहिए। तो सर आप कहोगे यहाँ पे दोनों स्थान पे वैल्यू क्या है? 50 है। इसका मतलब सर ए और सी से कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो सर ए और सी से कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा गलत। यहाँ भी ए और सी की बात हो रही है, तो सर ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। सर दोनों के दोनों क्या हो गए? ये गलत हो गए। उसके बाद मेरे बच्चे सर बी और सी की बात कर रहा है, और बी और सी सर दूसरे वाले से आएगा। ठीक है, दूसरे वाले से आएगा, तो दूसरे वाला पॉजिटिव है, सर ये भी पॉजिटिव है। अब वैल्यू चेक करेंगे, सर सी की है 100, बी की है 50। कुछ के केस में दोनों की होती है मेरे बच्चे 50 और 50। ठीक है, तो सर सी 100 रुपए कमा रहा है, सर सी 100 रुपए कमा रहा है, 50 खर्च कर रहा है। 100 रुपए कमा के 50 खर्च कर रहा है, तो सर बिल्कुल सही है। सर बी 50 रुपए कमा रहा है, 50 ही खर्च कर रहा है, तो ये भी क्या है? सही है। तो सर पहले वाला तो बिल्कुल सही है।
अब सर ये भी गलत है और ये भी गलत है, और हमने क्या कहा था बेटा कि सर आइदर और लगता वो दोनों के दोनों गलत होने चाहिए। केस क्या था, कुछ कोई नहीं, कुछ कुछ नहीं, सभी और कुछ नहीं। तो यहाँ पे क्या बेटा, ये तो कुछ का केस है और ये किसका केस है, कुछ नहीं का। तो सर कुछ और कुछ नहीं में आइदर और बनता है, सर बिल्कुल बनता है। उसके बाद सर ये भी गलत है, ये भी गलत है, बहुत अच्छी बात है। एलिमेंट सेम है, तो बेटा इसमें एलिमेंट ए और सी की बात की गई है, इसमें सी और ए की बात की है, तो बेटा ये सेम एलिमेंट है, लेकिन ये क्या हो गए, क्रॉस हो गए, क्योंकि ए पहले स्थान पे था, ये दूसरे स्थान पे आ गया, सी दूसरे स्थान पे था, ये पहले स्थान पे आ गया। वैसे बात करते हो तो सर ये सब्जेक्ट, ये प्रेडिकेट बन गया, ये प्रेडिकेट था, ये सब्जेक्ट बन गया। तो बेटा ध्यान रखना कि ये क्रॉस हो जाए इन दोनों केसों में, नीचे वाले दोनों केसों में या तो एलिमेंट तो सेम होने चाहिए, लेकिन सेम पोजीशन पे हो तो भी बनेगा। सेम पोजीशन का अर्थ है कि सर ए पहले है, यहां भी ए होता, ये सी है, यहां भी सी होता, तो भी बेटा इस वाले केस में, तो इस वाले इन दोनों केसों में बनता। और बेटा यदि इंटरचेंज हो जाते हैं ना, देखो इसमें हुए ये इंटरचेंज हो गए, तो ये इंटरचेंज हो जाएंगे तो भी बनेगा। तो इसमें सेम पोजीशन पे हो तो भी बनेगा, और यदि इंटरचेंज हो जाए ना तो भी बनेगा। यानी ए पहले है, दूसरे वाले में भी पहले हो, ए पहले है दूसरे वाले में पहले हो तो भी बनेगा, सी बाद में है दूसरे में बाद में हो तो बनेगा, और ए पहले है वो दूसरे नंबर पे गया और दूसरे वाला पहले नंबर पे आ गया तो भी बनेगा बेटा, तो भी बन के आएगा, किसमें, इन दोनों में। और इस वाले में ध्यान रखना बेटा, इस वाले में सिर्फ सेम पोजीशन पे होनी चाहिए, सेम पोजीशन पे होनी चाहिए, यदि पोजीशन इंटरचेंज हुई तो नहीं बनेगा। यदि मान लीजिए यहां पे होता सभी और ये होता कुछ नहीं का, और ऐसे होते पोजीशन इंटरचेंज कर देते ना, तो आप क्या कहते, तो सर इस वाले में नहीं बनता। इस वाले में ध्यान ये रखना कि सेम एलिमेंट होनी चाहिए, लेकिन सेम पोजीशन पे भी होनी चाहिए। पहला जो व्यक्ति है वो पहले स्थान पे होना चाहिए दूसरे में भी, और दूसरे वाला व्यक्ति दूसरे स्थान पे होना चाहिए दूसरे में। क्लियर है, तो ये ध्यान रखना। तो आप क्या कहोगे, सर इन दोनों में क्या बन गया, सर इन दोनों में क्या बन गया, या बन गया आइदर और बन गया। अब बेटा इसका आंसर कैसे लिखोगे, इसका आंसर लिखो बेटा, देखो दूसरे वाला तो बिल्कुल सही है, तो आप कहोगे दूसरा वह या तो पहला या तीसरा अनुसरण करता है, अनुसरण करता है। तो बेटा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है दूसरे वाला तो बिल्कुल सही है, और पहले और तीसरे में से या तो पहले वाला सही है या तीसरे वाला सही है। तो बेटा ऐसे आंसर करने बताओ, ठीक है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो कोई दिक्कत नहीं है सर, या वाले केस में भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम ऐसे चेक करना है। बस ये दो तीन बातें बताई आपको, ये ध्यान रखनी है। चलो और क्वेश्चन देख लेते हैं ऐसे ही। अब बेटा और क्वेश्चन देख लो ऐसे ही, जैसे हम बात करते हैं मेरे बच्चे, पहला कथन दे दिया कि सभी ए बी हैं, और दूसरा दे दिया कि कुछ बी सी हैं। उसके बाद निष्कर्ष दे दिया कि कुछ भी ए नहीं है। दूसरा दे दिया कि सभी बी सी हैं, और एक तीसरा दे दिया कि कुछ बी सी नहीं है। तो ये आपके पास दे रखा है भाई, कथन है, और उसके बाद आपके पास निष्कर्ष दे रखे हैं। आपको बताना है कि क्या आंसर आएगा, आइदर और आए बनेगा या नहीं बनेगा, या कौन सा बिल्कुल सही है और किस में आइदर और बनेगा। तो बेटा आपके पास चेक करोगे, सर पहले वाले निष्कर्ष में ए और बी की बात कर रहा है, ए और बी का मतलब पहले वाले से आएगा। पहले वाला है कैसा, पॉजिटिव, तो निष्कर्ष भी कैसा निकलेगा, पॉजिटिव। ये कैसा है, नेगेटिव, इसका मतलब गलत हो गया। बी और सी की बात कर रहा है तो सर दूसरे वाले से आएगा, ये भी कैसा है, पॉजिटिव, तो निष्कर्ष कैसा आएगा, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसका मतलब इसको वैल्यू से चेक करना है। सर
कथन में होता है वो हमारी क्या होती है बेटा, आई होती है। बता चुका हूं मैं पहले, बेसिक बातें पहले क्लियर कर चुका हूं। तो जो मेरा साथी, मेरा दोस्त वीडियो को बीच में से देख रहा है तो उसको डाउट होगा, जाहिर सी बात है, तो वो पहले अपना कंसेप्ट क्लियर करे, वीडियो को स्टार्टिंग से देखे। और ये मेरे बच्चे ये क्या है, खर्च है। तो आपने कहा कि सर ये पॉजिटिव से पॉजिटिव निकलेगा, तो ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि ये सही होगा। अब इसको वैल्यू के अकॉर्डिंग चेक करेंगे। तो बेटा ये वैल्यू हो गई, कुछ के केस में 50 और 50, सभी के केस में पहले वाले की 100 होती है मेरे बच्चे, दूसरे वाले की 50 होती है। आप कहोगे सर बी है वो कितने रुपए कमा रहा है, 50 रुपए, और खर्चा कितना कर रहा है सर बी, 100 रुपए, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरे वाले को चेक ही नहीं करना बेटा, यदि पहले वाला गलत है तो दूसरे वाला सही होगा, तो ये निष्कर्ष ओवरऑल गलती होना है, और ये गलत होगा तो भी ये ओवरऑल गलती होना है बेटा, तो इसको चेक ही नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, कह रहा है कुछ बी सी नहीं है, कह रहा है कुछ बी का कुछ हिस्सा क्या नहीं बेटा, सी नहीं है। तो आप कहोगे सर बी और सी की बात हो रही है तो दूसरे वाले से आएगा, दूसरे वाले से आएगा तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव तो निकलेगा नहीं, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो ये तीनों की तीनों गलत हैं। अब गलत हैं तो बेटा आपको ये पता है कि सर आइदर और जो होता है ना वो गलत में ही बनता है, क्योंकि सर उसकी एक शर्त, उसकी एक कंडीशन यही थी कि दोनों के दोनों गलत होने चाहिए। तो बेटा आप गलत तीनों ही हैं। अब इन तीनों में से किन दो में बनेगा वो आपको देखना है। तो सर यहाँ पे तो ए और बी है, यहाँ पे बी सी और बी सी की बात हो रही है, तो सर इसमें तो एलिमेंट सेम होंगे नहीं, तो ये तो हट गया। अब ये बी है, ये बेटा क्या है, सी है, तो आप कहोगे सर ये भी गलत है, ये भी गलत है, सभी और कुछ नहीं। सर सभी के साथ कुछ नहीं में आइदर और बनता है, तो इन दोनों में आइदर और बनता है भाई। एलिमेंट भी सेम है, सभी वाले में सेम पोजीशन पे भी होनी चाहिए। तो देखो बेटा बी पहले है, इसमें पहले नंबर पे है, सी दूसरा है, इसमें भी दूसरे नंबर पे है, तो सेम पोजीशन भी है इनकी सर। तो सर दोनों के दोनों गलत है, सेम एलिमेंट है, तो सर आइदर और बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा या तो दूसरा या तीसरा अनुसरण करते हैं, अनुसरण करते हैं। ठीक है, इंग्लिश में हो जाएगा आइदर सेकंड और थर्ड फॉलो। अनुसरण का मतलब फॉलो, आइदर सेकंड और थर्ड फॉलो, ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा। तो इस तरीके से आपको आइदर और का केस करना है। ठीक है, अब देखो बेटा एक आध मैं 3 का भी करवा देता हूं। जैसे आपके पास कथन यदि 3 आ जाए तो कैसे करना है, 2 में ऐसे चेक करना है बेटा, कोई भी अलग कोई भी नहीं करना है। 3 में ध्यान रखो एक बार। 3 में देखो पहली बात करते पॉजिटिव और नेगेटिव के अकॉर्डिंग में से। ठीक है, 3 यदि आपके पास कथन आते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव के अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो पहला, दूसरा और तीसरा, ये आ गए स्टेटमेंट और ये हो गया कंक्लूजन। यदि पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव निकल के आएगा, दूसरा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव निकल के आएगा, तीसरा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव निकल के आएगा। ठीक है, इन दोनों को मिला के बात करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, इन दोनों को मिला के बात करेंगे पॉजिटिव आएगा, और पहले और तीसरे की बात करेंगे ना, पहले और तीसरे की बात करेंगे तो बेटा कैसे आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन यदि तीनों को मिला के बात करेंगे, भाई मान लो आपके पास ए और बी का चाहिए, तो ए और बी है वो पहले से दूसरे पे जाना पड़ेगा और दूसरे से तीसरे पे आना पड़ेगा, यानी तीनों को कनेक्ट करना पड़ेगा। तीनों को कनेक्ट करना पड़ेगा तो बेटा तीनों कनेक्ट करेंगे तो भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो सर इन दोनों को कनेक्ट कर लिया, इन दोनों कनेक्ट कर लिया, इससे पॉजिटिव, ये कैसा है पॉजिटिव, तो इन दोनों को कनेक्ट किया पॉजिटिव, और इसको साथ कनेक्ट करोगे तो पॉजिटिव ही बनेगा, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना बेटा कि पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव, तो इन दोनों को मिला के नेगेटिव, इन दोनों को मिला के नेगेटिव। ठीक है, और तीनों को मिला के कैसा आएगा, तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, यानी पहले, दूसरे और तीसरे तीनों को यदि मिलाना है, तीनों से कंपेयर करके आपका निष्कर्ष आ रहा है तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, तीनों पॉजिटिव तो तीनों को मिलाने से पॉजिटिव, तीनों में से कोई एक भी नेगेटिव है, तीनों में से कोई एक भी नेगेटिव है, चाहे पहला नेगेटिव हो, दूसरा और तीसरा पॉजिटिव हो, चाहे दूसरा नेगेटिव हो, पहला और तीसरा पॉजिटिव हो, या तीसरे वाला नेगेटिव हो, पहला और दूसरा पॉजिटिव हो, तीनों में से एक भी नेगेटिव है, और आपका जो निष्कर्ष आ रहा है वो तीनों को मिलाने से आ रहा है, तीनों को मिलाने से आ रहा है, तीनों को कनेक्ट करने से आ रहा है, तो मेरे बच्चे ध्यान रखना उसका क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा
यदि पहला पॉजिटिव दो नेगेटिव हो, कोई भी दो आपके पास स्टेटमेंट आए वो क्या आए, नेगेटिव आए, और उनमें से बेटा यदि तीनों को कनेक्ट करना पड़ रहा है, कोई ऐसा निष्कर्ष है जिसमें आपको तीनों को कनेक्ट करके ही आंसर निकाला जाएगा, तो बेटा तीनों को ही कनेक्ट करके आंसर निकाला जाएगा। तो ध्यान रखना यदि आपके पास कोई दो आपके पास स्टेटमेंट नेगेटिव है तो ये ध्यान रखना कि तीनों को जब कनेक्ट करोगे तो बेटा बन के आएगा नो कंक्लूजन। बस कोई भी दो नेगेटिव हो, चाहे पहला और तीसरा नेगेटिव हो, नो कंक्लूजन, पहला और दूसरा भी नेगेटिव है तो भी नो कंक्लूजन। ठीक है, यदि आपका आंसर तीनों को मिलाने से आ रहा है और तीन में से कोई दो आपके पास नेगेटिव आते हैं मेरे बच्चे, तो आप कहोगे कि सर वहां से आपके पास नो कंक्लूजन बन के आएगा। ठीक है, और पहले और तीसरे की बात करें, सर पहले और तीसरे से कनेक्ट करके आ जाए तो आप कहोगे सर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, तो दो से तो आपको बता ही दिया क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो दो वाला तो मैं बता ही चुका हूं, अब तीनों को कनेक्ट करने वाली बात हो रही है। तो तीनों को कनेक्ट करते हैं और तीनों पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव आएगा, तीनों कनेक्ट करते हैं और तीन में से कोई एक नेगेटिव हो तो नेगेटिव आएगा, और तीनों कनेक्ट करते हैं और कोई दो नेगेटिव हो तो नो कंक्लूजन बनेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस। अब जैसे कथन की बात करते हैं बेटा, तो कथन दे दिया पहला मैंने कह दिया कि सभी ए बी हैं। ए और बी बेटा मात्र एलिमेंट है, इन एलिमेंट के स्थान पे कुछ भी हो सकता है। दूसरा दे दिया मैंने बेटा कि कुछ बी सी है। अच्छा, इसमें एक बात जो आपको पहले बताई थी ना वो ध्यान रखनी है, ये तो तीनों के लिए बताया है, दोनों के लिए वही कंडीशन है कि किसी दो को आप कनेक्ट कर रहे हो उसके बाद तीसरे के साथ कनेक्ट होगा। तो दो को यदि आप कनेक्ट कर रहे हो और उन दोनों में किसी एक की वैल्यू 100 है तभी वो कनेक्ट हो सकता है, या दोनों की वैल्यू 100 है तो भी कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन यदि दोनों की ही वैल्यू बेटा 50 है तो वो कनेक्ट नहीं होगा। क्लियर है? तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि वो कनेक्ट ही नहीं होगा। कनेक्ट नहीं होगा इसका मतलब जाहिर सी बात है कि नो कंक्लूजन बन के आएगा। तो देखिए बेटा, मैं यहाँ पे आपके पास ये सभी के स्थान पे मैं कुछ के स्थान पे सभी ले लेता हूं, और ये तीसरे वाला हो गया कि कोई सी डी नहीं है। ठीक है मेरे बच्चे, तो ये तीन हो गए आपके पास भाई, और अब कंक्लूजन लिख लेता हूं मैं इसके, कंक्लूजन लिख लेता हूं, निष्कर्ष लिख लेता हूं बेटा। तो पहला निष्कर्ष हो गया मेरे बच्चे, कह रहा है सभी ए सी हैं। दूसरा लिख लेता हूं, कह रहा है कि कुछ सी ए है। तीसरा है कि कुछ ए डी नहीं है, और एक चौथा कह रहा है कि सभी डी ए है। या फिर एक और लिख लो, जैसे उसने कह दिया पांचवा कह दिया कि कुछ ए डी है। ये जैसे मैंने आपके पास है बेटा, सर ये मेरे पास है ना टोटल 3 निष्कर्ष हैं और 5 कंक्लूजन है। ठीक है, सॉरी 3 मेरे पास कथन है और 5 निष्कर्ष है, कंक्लूजन है। तो कथन 3 है। अब इसके अकॉर्डिंग चेक कैसे करना है, सारी कंडीशन के अकॉर्डिंग चेक करें। आइदर और बनेगा तो आइदर और ही बनाएंगे, नहीं बनेगा तो जबरदस्ती तो करनी नहीं है किसी के साथ। ठीक है, जबरदस्ती करना वैसे बेटा गलत बात होती है। तो बेटा देखो, अब आप कहोगे सर ए और सी की बात हो रही है, तो सर ए और सी के लिए पहले और दूसरे की रिक्वायरमेंट है, तो पहले और दूसरे दोनों से आएगा। तो पहला पॉजिटिव है, दूसरा भी क्या है, पॉजिटिव है, दोनों को मिला के पॉजिटिव आएगा। ये भी पॉजिटिव है, तो सर वैल्यू के अकॉर्डिंग चेक करेंगे। तो करो बेटा चेक। सर यहाँ पे 100 है, ये कितनी है, 50 है। ये 100 है सभी केस में, ये 50 है। कॉमन एलिमेंट क्या है, बी। कॉमन एलिमेंट बी है, और बी की एक स्थान पे वैल्यू कितनी है मेरे बच्चे, सर बी की एक स्थान पे वैल्यू है 100। तो सर ए और सी से कंक्लूजन बन सकता है, तो कैसा बनेगा, पॉजिटिव है। तो वैल्यू चेक कर लो भाई। आप कहोगे सभी केस में पहले वाले की 100, दूसरे वाले की 50। सर ए कितने रुपए कमा रहा है, 100, खर्चा भी कितना कर रहा है, 100, तो 100 कमा के 100 खर्च कर सकता है। अच्छा बी, थोड़ा जूम कर देता हूं ना, हो सकता है कि थोड़ा देखने में हो सकता है कि ना दिखे, तो ये देख ली बेटा।
साफ दिखाई दे रहा होगा। तो सर ए 100 रुपए कमा रहा है, 100 ही खर्च कर रहा है, बिल्कुल सही है। सर सी है वो 50 रुपए कमा रहा है और बेटा खर्च भी कितने कर रहा है, 50। सर ए 100 रुपए कमा के 100 खर्च कर रहा है, सी है वो 50 रुपए कमा के 50 खर्च कर रहा है। तो सर ये तो हो गया मेरे पास सही। ठीक है मेरे बच्चे, तो ये क्या हो गया मेरे पास सही हो गया। अब दूसरे की बात करते हैं, ए और सी की बात कर रहा है। ए और सी बेटा किससे आएंगे, दोनों से आएंगे। ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव निकल सकते हैं, तो अब चेक कर लो भाई। यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, 50 और 50, ए और सी की। सर ए 100 रुपए कमा रहा है, 50 खर्च कर रहा है, सही है। सर सी है वो 50 रुपए कमा रहा है, 50 ही खर्च कर रहा है, तो ये भी मेरे बच्चे क्या है, सही है। तो इसको भी सही कर दो। ठीक है, नेक्स्ट में बात करते हैं, कुछ ए और डी नहीं है, कुछ ए डी नहीं है, ए और डी की बात हो रही है। तो बेटा ए और डी किससे आएंगे, देखो अब सर ए इसमें है, ए पहले वाले में है, डी है वो तीसरे वाले में। लेकिन बेटा यदि मैं पहले और तीसरे को ही कनेक्ट करता हूं ना, तो मेरे को पहले और तीसरे में कनेक्ट करने के लिए दोनों में कोई एक कॉमन टर्म चाहिए। और सर पहले और तीसरे को मैं डायरेक्ट कनेक्ट करता हूं, तो सर इन दोनों में कोई भी कॉमन टर्म है नहीं। इसका मतलब पहला और तीसरा डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। तो आपको करना क्या पड़ेगा, तो बेटा आपको करना ये पड़ेगा बस कि आप कहोगे सर मैं पहले को दूसरे से कनेक्ट करूं। कनेक्ट किया तो बेटा यहाँ पे कॉमन टर्म बी है, तो बी कैंसिल हो गया, क्या बचा, ए और सी। तो यहाँ पे क्या बच के आया, ए और सी बच के आया। फिर कहोगे सर इसको मैं किससे कनेक्ट करूं, तीसरे वाले से। तो बेटा सी से सी कैंसिल हो जाए, क्या बच के आया सर, यहाँ पे बच के आया ए, ये क्या बच के आया, डी। तो आपको ये चेन सिस्टम बना क्या है, और यही मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि तीनों कनेक्ट करना है। जैसे ए और डी की बात हो रही है, तो अब आपको तीनों की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, आपको तीनों की रिक्वायरमेंट है, तीनों को कनेक्ट करने से आपके पास निष्कर्ष बन के आएगा। तो आपने कहा सर यहाँ पे कॉमन टर्म है, ए और बी को जोड़ेंगे तो बेटा कॉमन टर्म भी तो देखोगे ना। अब तो कॉमन टर्म बी है, तो बी के एक स्थान में वैल्यू क्या है बेटा, 100 है, यानी पहला और दूसरा कनेक्ट हो सकता है। अब ए और सी बच के आया, तो कॉमन टर्म इन दोनों में क्या हो गई, अब सर सी हो गई। कोई नहीं कि केस में सी की वैल्यू कितनी है बेटा, 100, और डी की भी कितनी है, 100। इसका मतलब सर यहाँ पे भी एक जो टर्म है कॉमन सी है, उसकी एक स्थान में वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, 100। तो ये भी कनेक्ट हो सकते हैं बेटा। तो सर ए और सी से कंक्लूजन बनेगा। बनेगा तो बनेगा कैसा, तो बेटा तीनों में से कोई एक भी नेगेटिव है तो वो नेगेटिव बन के आएगा। तो इन तीनों से सर जो बन के आएगा निष्कर्ष, वो कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो सर ए और डी से तीनों में बात हो रही है, ठीक है मेरे बच्चे। और ए और डी से बनेगा कैसा, नेगेटिव। तो सर फोर्थ और फिफ्थ यानी चौथा और पांचवा कैसा है, पॉजिटिव है। तो ये तो हो गया बेटा गलत, चौथा भी गलत, पांचवा भी गलत। ठीक है, अब बेटा तीसरे की बात करते हैं। अब ये तो गलत है नहीं क्योंकि नेगेटिव तो निकलेगा। अब वैल्यू की बात करते हैं, तो बेटा ए की वैल्यू कितनी है, 100 है, डी की भी कितनी है, 100। कुछ नहीं का केस है तो पहले वाले की 50, दूसरे वाले की 100। सर ए कितने रुपए कमा रहा है, सर ए कमा रहा है 100 रुपए, खर्च कितने कर रहा है, 50, कोई दिक्कत नहीं है सर। डी कितने कमा रहा है बेटा, 100, खर्च भी कितने कर रहा है, 100। सर ये 100 कमा के 100 ही खर्च कर रहा है, तो ये बिल्कुल हो गया सही। तो ये पहला, दूसरा और तीसरा तो बिल्कुल सही है, चौथा और पांचवा गलत है। और बेटा चौथा और पांचवे में आइदरो बनेगा नहीं, क्योंकि सभी के साथ बनता है, कुछ नहीं का ये कुछ है, तो बेटा आइदरो इनमें बना नहीं, तो ये गलती हो गई। तो बेटा इसका आंसर कैसे लिखोगे आप, तो इसका आंसर आ जाएगा सर पहला व दूसरा व तीसरा अनुसरण करते हैं, अनुसरण करते हैं। तो बेटा ये इसका आंसर हो जाएगा, पहला दूसरा व तीसरा अनुसरण करते हैं, बस ऐसे ही चेक करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करवा देता हूं बेटा, उसके बाद 2-4 बातें और बतानी है तो वो भी बता दे देंगे। इसके बाद बेटा वही इंपॉर्टेंट बात कुछ और है वो और सुन लेना, फिर उसके बाद ये टॉपिक आपका हो ही जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा फोकस रखो बस। तो कथन की बात करते हैं बेटा। पहला कथन दे दिया कि सभी ए बी हैं, दूसरा दे दिया कि कुछ बी सी हैं, और तीसरा दे दिया कि कोई सी डी नहीं है, कोई सी डी नहीं है, कोई सी डी नहीं है। उसके बाद बेटा निष्कर्ष की बात करते हैं, ज्यादा नहीं, तीन या चार ही निष्कर्ष देंगे। ठीक है, निष्कर्ष की बात कर लेते हैं बेटा। तो निष्कर्ष इसने पहला दे दिया कि कोई एसी नहीं है, दूसरा दे दिया कि कुछ भी, ये ले लो बेटा, कुछ भी
डी नहीं है, कुछ भी डी नहीं है। तीसरा दे दिया बेटा कि कुछ ए डी नहीं है, और एक दे दिया बेटा चौथा कि कुछ डी ए है। ये बेटा आपके पास चार है ना, वो निष्कर्ष दे रखे हैं किसके आधार पे, तो बेटा ये आपके पास तीन आपके पास कथन दे रखे हैं, उसके आधार पे चार निष्कर्ष पूछा है। ठीक है, इससे बाहर बेटा एसएससी सीजल में भी नहीं जाएगा। ठीक है, उसमें भी मोस्टली आपके पास तीन ही आपके पास कथन देता है और चार निष्कर्ष दे सकता है, चार से ज्यादा निष्कर्ष उसमें भी नहीं देगा। तो आपने कहा सर ए और सी की बात हो रही है, तो बेटा ए और सी किससे आएगा, सर पहले और दूसरे से आएगा। तो आपने क्या कहा कि सर वैल्यू देखेंगे, अब पहले और दूसरे से पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव है तो हम बिना वैल्यू देखे गलत कर सकते हैं। सर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव से कैसे बन के आएगा, तो सर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, बन के कैसा आएगा नेगेटिव, नेगेटिव सॉरी ये पॉजिटिव, दूसरे वाला है पॉजिटिव है ना, तो दोनों पॉजिटिव है तो आंसर कैसा आएगा, निष्कर्ष कैसा बनेगा पॉजिटिव, ये कैसा है नेगेटिव, तो गलत हो गया। अच्छा बी और डी की बात करते हैं, सर बी और डी आएगा दूसरे और तीसरे से, कॉमन टर्म क्या है सी, सी कैंसिल हो जाएगा, तो सर दूसरे और तीसरे से बन के आएगा बी और डी का, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, तो इन दोनों का कैसे बन के आएगा नेगेटिव, तो नेगेटिव बेटा। अब वैल्यू के अकॉर्डिंग चेक करेंगे, वैल्यू के अकॉर्डिंग चेक करोगे, कुछ के केस में वैल्यू कितनी होती है बेटा 50 और 50, कोई नहीं के केस में वैल्यू क्या होती है 100 और 100। तो आप कहोगे कि सर जो कॉमन एलिमेंट सी है वो एक स्थान पे 100 है, यानी बी और डी से कंक्लूजन बनेगा, बन के कैसा आएगा नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो बेटा वैल्यू के अकॉर्डिंग चेक करो, कुछ नहीं के केस में पहले वाले की 50 दूसरे वाले की 100। आप कह रहे हो सर बी कितने रुपए कमा रहा है 50, खर्च कितने कर रहा है 50, 50 कमा के 50 ही खर्च कर रहा है, सही बात है। सर डी कितने कमा रहा है 100 और खर्चा भी कितना कर रहा है बेटा 100 कर रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा सही। आगे चलो, सर ए और डी की बात कर रहा है बेटा, ए और डी की जब बात कर रहा है तो ए ये है डी ये है, पहले और तीसरे में तो कोई कॉमन टर्म है नहीं है, तो सर पहले से दूसरे कनेक्ट करेंगे दूसरे से तीसरे कनेक्ट करेंगे। अच्छा पहला दूसरा पॉजिटिव है, पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे बन के आया बेटा नेगेटिव, तो ये नेगेटिव है। ए और डी का ये क्या है बेटा ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव बन के आएगा, तो ये वाला गलत हो गया बेटा, ये दोनों पॉजिटिव है तो यहां से पॉजिटिव बन के आएगा, और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव तो कैसे बनाएगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव तो कैसे बन के आएगा नेगेटिव बन के आएगा, ये कैसा है पॉजिटिव, तो ये हमने गलत कर दिया। अच्छा उसके बाद ए और डी के लिए दूसरी बात क्या देखेंगे, सर जब पहले और दूसरे कनेक्ट करेंगे तो कॉमन टर्म और देखेंगे ना, और सर यहाँ पे कॉमन टर्म जो है वो बी है, और सर यहाँ पे बी की दोनों स्थान पे वैल्यू क्या है 50 है, तो बेटा पहले से जब दूसरा कनेक्ट नहीं हुआ, यहीं से ही आपके पास कोई निष्कर्ष बन के नहीं आया, तो जो निष्कर्ष बनता उसके साथ तीसरे कनेक्ट करते ना, लेकिन सर यहाँ पे तो पहले और दूसरे का ही कोई निष्कर्ष नहीं बन के आया, क्यों नहीं बना, क्योंकि सर यहाँ पे जो कॉमन एलिमेंट है कॉमन जो टर्म है वो बी है, और बी की दोनों स्थान में वैल्यू 50 है, इसलिए सर ए और सी से ही कोई निष्कर्ष नहीं बनेगा, और जब बेटा ए और सी से नहीं बना तो फिर यहाँ पे सी कैंसिल करोगे तो सर ए और डी का भी नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि सर ये जो चैन है ये यहीं पे ब्रेक हो गई, यहीं पे ये टूट गई है, क्योंकि सर ए और सी से ही निष्कर्ष नहीं बन रहा, तो यहीं पे आपके पास नहीं आए तो फिर नीचे तो कहां जाओगे, ठीक है, तो बेटा इसलिए ये भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, ठीक है, तो ये भी क्या हो गया बेटा गलत हो गया। अब आपने क्या कहा कि सर दूसरे वाला तो बिल्कुल सही है, उसके बाद बेटा आइदर और देखो, तो बेटा इसमें ए और डी है, यहां भी ए और डी है, ये कुछ नहीं का केस है ये कुछ का केस है, तो आप क्या कहोगे सर इन दोनों में आइदर और बनेगा, कुछ नहीं और कुछ और कुछ नहीं में आइदर और बनता है, एलिमेंट वो सेम होने चाहिए, बस क्रॉस हो चाहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये क्रॉस है ना इसमें, तो क्रॉस हो सकते हैं सर इसमें, सभी और कुछ नहीं वाले में क्रॉस नहीं हो सकते हैं बेटा, कुछ और कुछ नहीं वाले में क्रॉस हो सकते हैं या सेम हो, दोनों में बनेगा, तो आप क्या कहोगे सर इन दोनों में आइदर और बन गया, तो आंसर क्या आएगा सर दूसरा व या तो तीसरा या चौथा अनुसरण करता है, सेकंड एंड आइदर थर्ड और फोर्थ आर फॉलो, ठीक है, तो ये बेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऐसे चेक करना है। देखो इससे पहले वाले में हमने किया तो ये तीनों को कनेक्ट कर रहा था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉमन टर्म बी थी, उसकी वैल्यू कितनी थी 100 थी, तो कनेक्ट हो गया। सी का देखेंगे तो यहाँ पे भी सी की एक स्थान पे वैल्यू 100 है, तो कनेक्ट हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर हमने ए और डी की वैल्यू चेक कर ली, उसके बाद ये भी देख लिया कि ये तीनों में से एक नेगेटिव हो तो नेगेटिव बन के आएगा,
ठीक है। लेकिन बेटा यहाँ पे क्या हुआ था, तो यहाँ पे सर पहले से दूसरा कनेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो कॉमन वैल्यू है, जो कॉमन टर्म है, उसकी एक स्थान में वैल्यू शो नहीं थी। ठीक है, तो कर लोगे भाई, इससे ज्यादा आपके आएगा नहीं बेटा। ठीक है, एसएससी में। अब देखो बेटा, उसके बाद ये ध्यान रखना कि एक आपके पास लिख देता कि केवल ए बी है, केवल ए बी है। तो अब बेटा ये तो ना सभी लिख रखा, ना कुछ लिख रखा, ना कुछ नहीं, ना कोई नहीं, ये तो अलग नाम दे दे सर केवल। तो बेटा यहाँ पे मिलेगा आपके पास इंग्लिश में ओनली ए आर बी, ओनली ए आर बी। तो बेटा ये जो है ना, ये जो केस है, चाहे स्टेटमेंट में आए कंक्लूजन में आए, ये किस में चेंज होगा सर? ये जो चेंज होगा ना, ये जो बदलेगा वो किस में बदलेगा? सभी में। किस में बदलेगा बेटा? सभी में। तो ये चेंज होके क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सभी बी ए है। यदि आपके पास केस आ रहा है बेटा ओनली ए आर बी, केवल ए ही ऐसे हैं जो क्या हैं? बी हैं, तो बेटा ये किस में चेंज होगा? तो सर ये चेंज होके आएगा सभी में। और सभी में चेंज कैसे होगा? तो ये हो जाएगा बेटा सभी बी ए हैं, यानी ये जो है ना ये पहले आ जाएगा और ये वाला बाद में हो जाएगा। ठीक है, और वैल्यू वैसे रखोगे यहाँ पे, अब बी की हो जाएगी 100, ए की हो जाएगी 50, और जैसे चेक करते हो वैसे चेक करना है। ठीक है, कुछ भी अलग नहीं करना है। ठीक है, एक होता है बेटा आपके पास केवल कुछ का केस, केवल कुछ। ठीक है, ओनली ए फ्यू। जैसे दे दिया कि केवल एक बेटा केस आता है आपके पास केवल कुछ का। ठीक है, तो केवल कुछ का केस क्या होता है वो और देख लो बेटा एक बार। एक केस आ गया आपके पास केवल कुछ का बेटा, केवल कुछ का। केवल कुछ का मतलब ओनली ए फ्यू, ओनली ए फ्यू। ठीक है, जैसे उसने दे दिया कि केवल केवल कुछ ए बी है, ए और बी के स्थान पे कुछ भी हो सकता है बेटा, लेकिन क्या दे दिया कि केवल कुछ ए ही ऐसे हैं जो क्या है? बी हैं। तो बेटा ये जो चेंज होगा ना, ये दो में चेंज होता है। तो पहला इसका लिख सकते हो आप कि कुछ ए बी है, और इसका जो दूसरा बन के आएगा बेटा वो बन के आएगा कि कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। लेकिन एमटीएस या आपके पास बात करते हैं दिल्ली पुलिस की, तो उसमें चांस कम है कि ये पूछा जाएगा, लेकिन आपको बता दिया कि ये चेक होगा। अच्छा बेटा, पॉजिटिव यदि बात करेगा, इसमें निष्कर्ष में यदि पॉजिटिव बात करेगा तो इस वैल्यू के आधार पे चेक करोगे, इस वैल्यू के आधार पे, यानी दोनों की वैल्यू क्या मानोगे? 50 और 50। और यदि नेगेटिव आता है तो आप मानोगे ए की वैल्यू कितनी? 50 और बी की कितनी? 100। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये आपके पास ओनली का केस आता है, ये आपके पास ओनली ए फ्यू का आता है। तो इसका भी आपको थोड़ा बता दिया, तो ध्यान रखना, आ भी जाए तो कर सकते हो आप। अच्छा, इसके अलावा बेटा आप ध्यान रखना, देखो जैसे आपके पास आए ईच, एवरी, तो ये सारे किसके केस हैं? आल के केस हैं। जैसे कहे हर एक ए बी है, तो आल के केस में आएगा, सभी केस में आएगा। या कहे प्रत्येक ए बी है, तो ये किसके केस में आएंगे बेटा? ये सभी के केस में आएंगे, आल के केस में आएंगे। इसका मतलब सिंपल सा हो गया कि प्रत्येक ए बी है, इसका मतलब सभी ए बी हैं। तो सभी ए बी हैं, ये आप मान के आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। उसके बाद कहे बेटा कुछ के केस में क्या आएंगे? तो कुछ के केस में बेटा ये सारे शब्द आ जाएंगे। कौन से? जैसे कहे थोड़ा, कम से कम, या ज्यादा से ज्यादा, या कहे अधिकतर, या कहे 50%, 70%, 60%, 20%। ठीक है, तो ये सारे आ जाएंगे कुछ के केस में। थोड़ा ए बी है, तो थोड़ा ए बी है, इसका मतलब क्या है बेटा? कुछ ए बी है। ज्यादा से ज्यादा ए बी है, इसका मतलब क्या हो गया बेटा? कि कुछ ए बी है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आ जाएगी। अच्छा, इसमें 100% की बात करें तो वो सभी में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे बेटा कुछ नहीं में क्या आ जाएगा? कुछ नहीं में आ जाएगा जो इनके साथ नहीं लगाएगा, कि थोड़े ए बी नहीं है, कम से कम ए बी नहीं है, या अधिकतर ए बी नहीं है, या न्यूनतम। इसमें एक बात और ध्यान रखना बेटा, इसमें न्यूनतम भी दे देगा, न्यूनतम यानी मिनिमम। ठीक है, सम दे दिया या फ्यू,
फ्यू दे देगा, या एटलीस्ट दे देगा, या ऑलमोस्ट दे देगा, ठीक है, या परसेंटेज में दे देगा, या मैक्सिमम या मिनिमम दे देगा। अधिकतर मतलब मैक्सिमम, न्यूनतम मतलब मिनिमम, ये दे देगा। और इनके साथ नहीं लगा देता है तो कुछ नहीं के केस में आ जाएंगे। और यदि 0% की बात करेगा तो वो आ जाएगा बेटा कोई नहीं में, कोई नहीं में। या किसी चीज के लिए डायरेक्ट ही मना कर दे कि कोई भी ए बी नहीं है, या कोई भी ए बी नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता, तो वो पॉसिबिलिटी केस में आएगा, जो आपके पास आएगा नहीं, ठीक है। तो बेटा 0% की बात करेगा तो वो किस में आ जाएगा, कोई नहीं में आ जाएगा। तो ये जो शब्द आते हैं ना, तो ये बेटा इन 4 में ही डिवाइड हो जाएंगे, सभी में, कुछ नहीं में और कोई नहीं में। तो बेटा ये आपके पास सिलोक्स की क्लास थी। लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की क्लास कैसी रही, और सिलोक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, और उसके बाद बताएं कि कहां दिक्कत आ रही है। यदि कोई दिक्कत आएगी, कोई कंसेप्ट रहेगा आपके पास जहां पे आपको डाउट आती है, तो बेटा वो भी आपका क्लियर होगा, ठीक है। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, रीजनिंग एनालिसिस विद बीके दया सर। और जो भी आपकी प्रॉब्लम हो, जो भी आपके पास टॉपिक में डाउट हो, आप कमेंट करके बता सकते हो, तो उसी के आधार पे हम आपको वीडियो लेके आएंगे, ठीक है बेटा। और एक सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हम प्रैक्टिस सेट की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपको लाइव क्लास में करवाए जाएंगे। तो जल्द ही आपको सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।